ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भक्तों को आवाज क्लियर आ रहा है ना? ओके। ओके। ऑनलाइन भक्तों को भी आ रही है, ठीक है। ओके। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत अंत्य खंड चैप्टर 1। इसमें वर्णन है लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु आफ्टर टेकिंग संन्यास, संन्यास लेने के पश्चात वापस से अद्वैत आचार्य के घर में आते हैं। वापस से मतलब संन्यास लेने के पहले भी अद्वैताचार्य के घर में आए महाप्रभु। वो लीला हम लोग ऑलरेडी श्रवण किए। अब संन्यास लेने के पश्चात की लीला को जब जा रहे हैं तो श्रवण करें। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य लक्ष्मी कांता जय जय नित्यानंद वल्लभ एकांत जय जय वैकुंठ ईश्वर न्यासीरा जय 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 भक्त समान जय जय पतित पावन गौर चंद्र दान देहा हृदय तुम्हारा पद द्वंद जय जय पतित पावन गौर चंद्र दान देह हृदय तुम्हारा पद धुंधा। वृंदावन ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पतित पावन गौर चंद्र, आप पतित को उद्धार करते हैं, पावन करते हैं। आप कृपा करके मुझे एक दान दे दीजिए। क्या दान चाहिए भैया आपको? आपके चरण, दो चरण कमलों को मेरे हृदय में दान दे दीजिए। बड़ा अच्छा दान है। हाँ, ये दान मांगना चाहिए, वरदान, असली दान, यही दान। दान देहा हृदय तुम्हारा पद धोता। ठीक है। आप ऐसे कितने भक्त लोग ये भगवान से वरदान प्राप्त करना चाहते हैं? बोलिए हरि बोल। हरि बोल। ठीक है, और कोई वरदान मत मांगिएगा, यही वरदान मांगिए भगवान से। क्या? दान दे हृदय तुम्हारा पद द्वंदा। हे भगवान, जय जय पतित पावन गौर चंद्रा दान दे हृदय तुम्हारा पद द्वंदा। अरे वाह, बहुत अच्छा किए। जय जय पतित पावन गौर चंद्रा दान दे हृदय तुम्हारा पद द्वंदा। शेष खंड कथा भाई सुन एक चित्ते नीलाचले गौर चंद्र इलाजे मते। शेष खंड की कथा सुनो भाई ध्यान से। भाई और भाई का मतलब है बहनें भी, दोनों के लिए बोल रहे हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि हे मेरे भाइयों और बहनों, एक चित्त लगा करके ध्यान से इस अंत खंड की कथा, शेष खंड की कथा को सुनिए, जिसमें गौरीचंद्र भगवान नीलाचल जाते हैं। हाँ। करिय संन्यास वैकुंठेराधीश्वर से रात्रि छिला प्रभु कंटक नगर।
सो जिस दिन संन्यास लिए थे चैतन्य महाप्रभु, उस रात्रि को कंटक नगर या कटवा में ही विश्राम की संन्यास लेने के पश्चात। करी लेना मात्र प्रभु संन्यास ग्रहण, मुकुंदेर आज्ञा हैला करिते कीर्तन। बोल बोल बोली प्रभु आरंभिल नृत्य, चतुर्दिगे गाई थे लागिला सब विद्या। संन्यास जैसे हुआ, सो इमीडिएटली आफ्टर द लॉर्ड एक्सेप्टेड संन्यास, जैसे ही संन्यास ले लिए महाप्रभु, तो अपने मित्र जो भक्त हैं उनके पार्षद मुकुंद को आदेश दिए, गाओ कीर्तन करो, बोलो हरि बोल। आप लोग सो गए लगता है। नहीं, हरी हरि बोल। तुम्हारा देखते तुम्हारा पता नहीं कब मौका लगे तो दूसरी इधर में देख ले। और बोला बोला बोले प्रभु आरंभ नृत्य। तो बोलो बोल बोल, महाप्रभु बोल रहे, बोलो बोलो हरि बोलो। और इस प्रकार से चतुर्दिके गाई थे लागिला सब भृत्या, चारों दिशा में जितने भी भक्त लोग थे वो गाना चालू कर दिए। श्वास हास स्वेद कंप पुलक हुंकार, न जाने कते कहया अनंत विकार। कोटि सिंह प्राय जेना विशाल गर्जन, अछाड़ देखिते भय पाए सर्वजन। महाप्रभु इतने दिव्य उन्माद को महसूस कर रहे हैं, इतना भाव। संन्यास ले लिए ना, संन्यास लेने के बाद सोचिए कितना महाप्रभु के हृदय में भाव आ गया। ये संन्यास, लोग संन्यास से डरते हैं। संन्यास मतलब भौतिक कामना, भौतिक इच्छाओं को त्याग देना। जो भौतिक आसक्ति होती है तो लोग सोचते हैं प्रभु ये भौतिक आसक्ति चली जाएगी तो फोमो हो जाएगा। फोमो ही बोलते हैं ना अनिकेत को, क्या बोलते हैं? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अच्छा, तो सोचते हैं प्रभु फोमो हो जाएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मेरा क्या हाल होगा। आप सोचे हो, आप तो ऐसे बोल देते हो तत्क्षणात कर दो। लेकिन प्रभु यहाँ पे देखिए, चैतन्य महाप्रभु एट द एज ऑफ 24 ईयर्स, थोड़ा इमेजिन करिए, सोचिए महाप्रभु के पास क्या क्या था और हमारे पास क्या क्या है। महाप्रभु पूरे नवद्वीप में ख्याति थी महाप्रभु की, लाखों लाखों उनके फॉलोअर्स थे। उनकी माँ सची माता वात्सल्यमयी और उनकी पत्नी विष्णुप्रिया बहुत ही सुंदर और सुशील भी थी। सुशील समझते हैं, मतलब पतिव्रता। पूरी तरीके से महाप्रभु विश्वम्भर का सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी, भी लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी। ऐसा नहीं सुनने में आया एक बार भी कि विष्णुप्रिया माता निमाई को डांट रही हो या बोल रही हो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। ऐसा कोई वर्णन नहीं है। अब और महाप्रभु कितने, 24 साल के हैं, यंग। लेकिन महाप्रभु डिसाइड कर लिए संन्यास लूंगा। संन्यास ले लिए, और संन्यास लेने के बाद तत्क्षणात हुआ ना इवेंट। हाँ सुन रहे हैं ना, कोई फोमो फोमो नहीं, तत्क्षणात इमीडिएटली क्या हो गए, अद्भुत आनंद, इतना आनंद के सागर में डूब गए कि कृष्ण के लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया है, अब केवल कृष्ण ही है मेरे जीवन में, कृष्ण के चरण कमलों को ही मैं प्राप्त करूंगा, अब कोई बाधा नहीं है। हाँ, तो जब हम अपने हृदय से भौतिक इच्छाओं को, भौतिक आसक्ति को त्याग देते हैं, तो वास्तव में फोमो फोमो नहीं होता है, फोमो फोमो नहीं होगा। क्या होगा, इंस्टेड ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट समथिंग, यू विल गेट, हाँ, यू विल गेट ब्लिस ऑफ गेटिंग आउट कृष्णा। हाँ, ब्लिस ऑफ गेटिंग कृष्णा। समझ रहे हैं? तो इस एस्पेक्ट पे सोचना चाहिए ना। और अगर ये फोमो के डर से भौतिक आसक्ति को त्याग करने में हिचकिचाहट कर दिया, तो रियल फोमो क्या है? रियल फोमो है फियर ऑफ लूजिंग आउट कृष्णा। कृष्ण को मैं, सेक्रीफाइस हो जाएंगे कृष्ण मेरे लिए, मेरे जीवन से, इस जीवन से भी गए कृष्ण, ऐसे ऐसे। तो महाप्रभु संन्यास लेने की इमीडिएटली बाद कीर्तन चालू कर दिए। और यहाँ पे वर्णन है, कोटि सिंह प्राय जेन विशाल गर्जन, अछाड़ देखिते भय पाए सर्वजन। करोड़ों करोड़ों शेर की तरह दहाड़ रहे हैं आनंद में, गर्जना कर रहे हैं और कीर्तन करते हुए अछाड़ फाके, अछाड़, अछाड़ समझते हैं ना, हम से गिर जा रहे हैं धरती में। और जब गिर रहे हैं तो सारे जितने भी भक्तगण हैं बहुत उनको डर लग रहा है। तो नदी के टंड कमंडलु पाडिला,
निज प्रेमे वैकुंठेरा पति मत हैला। संन्यास लिए, डंडा मिला, कमंडलू मिला, इमीडिएटली कीर्तन चालू किए, इतने अद्भुत आनंद में आ गए। कौन से डायरेक्शन में कमंडलू पड़ा है, कौन से डायरेक्शन में डंडा गिरा, जाके गिरा, कोई पता होता पता नहीं। अपने खुद के प्रेम में वैकुंठ के पति मत्त हो गए, नशे में आ गए, पूरी तरीके से चालू कर दिया संकीर्तन आंदोलन संन्यास लेने के इमीडिएटली। वेट नहीं किए। प्रभु धीरे धीरे करते हैं ना, धीरे धीरे नहीं है, ये हमारा फिलोसफी नहीं है। महाप्रभु ने धीरे धीरे नहीं सिखाया। हाँ, महाप्रभु क्या से इमीडिएटली तत्क्षणात। कृष्ण को प्राप्त करना है, भजन करना है, धीरे धीरे नहीं, इमीडिएटली। समझे ना अमन ब्रो, सुन रहे हैं? अमन ब्रो, अमन भैया। हाँ, धीरे धीरे नहीं, 16 माला भी स्टार्ट कर दिए ना। हाँ, तो 16 से कम नहीं होना चाहिए। और आपका टिकट बुकिंग करने जा रहा हूँ मैं। हाँ, नाचिते नाचिते प्रभु गुरे रे, गुरु रे छरिया, आलिंगन करी लेना बड़ा तुष्ट हैया। और नाचते नाचते जब इतना दिव्य अद्भुत आनंद प्राप्त कर रहे हैं कृष्ण प्रेम में, तो जिन गुरु से उनको संन्यास मिला, तो बड़े कृतज्ञ हो गए। और उनको पकड़ के उनको आलिंगन कर लिए, बड़े तुष्ट होकर के, संतुष्ट होकर के। पाइया प्रभुर अनुग्रह आलिंगन, भारतीय प्रेम भक्ति हई लतखन। चैतन्य महाप्रभु का आलिंगन प्राप्त करते ही ये केशव भारती, जो कि मायावादी सन्यासी थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को सन्यास दिए थे, तो बड़े खुश होकर के महाप्रभु उनको आलिंगन कर लिए। और उनका आलिंगन पा करके केशव भारती प्रेम भक्ति से परिपूर्ण हो गए इमीडिएटली, तखन। तखन मतलब, हाँ, इमीडिएटली, उसी क्षण। Having received the Lord's merciful embrace, केशव भारती became filled with ecstatic love। हर जगह देखो कितनी बार तत्क्षणात, तखन। हाँ, आ रहा है ना सब। तो धीरे धीरे कहाँ है? काकदिया दंड कमंडलु ढूरे फैली, सुकृति भारती नाचे हरि हरि बली। केशव भारती का भी यही हाल हो गया। Throwing his dund and कमंडलु away, the fortunate केशव भारती danced and chanted हरि हरि। सो गए सब लोग यहाँ पे। हरि हरि। बाय। बाह्य दूरे केला भारतीय प्रेम रसे, गड़ा गड़ी जाए वस्त्र न संवरे से। इतने केशव भारती, जो कि मायावादी सन्यासी थे, महाप्रभु का आलिंगन प्राप्त करके इतने भाव में पड़ गए, वो भी कृष्ण प्रेम को महसूस कर रहे हैं कि वो भी बाहरी चेतना खो बैठे, और प्रेम रस में ऐसे डूब गए कि धरती में लोटपोट करना चालू कर दिए। वस्त्र न संवरे से ही रोल्ड ऑन द ग्राउंड एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम डिसैरेड। कपड़े इधर उधर फैल गए, उनको होश नहीं। भारती रे कृपा हैला प्रभु र देखिया, सर्वगण हरि बल्ले ढाकिया ढाकिया। केशव भारती के ऊपर ऐसी विशेष कृपा को देख करके जितने भी वैष्णव गण थे, सब जोर से बोले हरि हरि। संतों से गुरु र संगे प्रभु करे नृत्या, देखिया परम सुखे गाय सब भृत्या। सो गुरु केशव भारती के संग में बड़े संतुष्टि पूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु नृत्य करना चालू कर दिए। और उनको देख करके सभी जितने भी दास हैं, हाँ, महाप्रभु के वहां पे एकत्रित हुए हैं, देख करके परम सुख महसूस कर रहे हैं। चारि वेदे ध्याने जा रे, देखिते दुष्कर तार संगे साक्षात नाचाए न्यासीवर। चार Ved, the best of the sannyasis, dance with that personality whom the four Vedas are unable to see through meditation. हाँ, बेस्ट ऑफ द सन्यासीज। ये सन्यासी को इतना परम सौभाग्य मिला, वो वो भगवान के साथ नृत्य करने का, जिनको चार वेद भी अपने ध्यान में भी देख नहीं सकते हैं। स्तुवन्ति वेदयं शश्वत् नान्तं जानन्ति यस्य वै, तं स्तौमि परमानन्दं सानन्दं नन्दनन्दनम्। यदि वेदा न जानन्ति महात्म्यं परमात्मनं, जानीम तस्य पुण्यं वेदानुसारिणो वयम्। केशव भारती पते बहु नमस्कार।
अनंत ब्रह्मांड नाथ शिष्य रूपे जान। वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, ऐसे केशव भारती के चरण कमलों में मेरा बहुत प्रणाम है, जिनके शिष्य के रूप में, जिनके शिष्य बने अनंत ब्रह्मांड के नाथ, जिन्होंने अपना गुरु स्वीकार कर लिया। हाँ। हे मत सर्वरात्रि गुरु रसमहति, नृत्य करी लेना वैकुंठेर अधिपति। संन्यास लेने के पश्चात महाप्रभु इसी तरीके से पूरी रात अपने गुरु, संन्यास गुरु केशव भारती और अन्य अपने पार्षद भक्तों के साथ वहां पे हरिनाम संकीर्तन में नृत्य करते रहे। और अगले दिन सुबह सुबह प्रभातः इले प्रभु बाह्य प्रकाशिया, चली लेना गुरु स्थाने विदाय लैया। जैसे प्रभात सुबह हुआ, अपने गुरु के पास गए, अब आज्ञा लेकर के आगे बढ़ने के लिए उनसे परमिशन ली। अरण्य प्रविष्ट मुई हई मु सर्वथा, प्राणनाथ मोर कृष्ण चंद्र पान यथा। आई मस्ट एंटर द फॉरेस्ट टू सर्च फॉर श्री कृष्ण चंद्र द लॉर्ड ऑफ माई लाइफ। गुरु बोले आमी चली बतो संगे, ठाकी बतो मार साथे संकीर्तन रंगे। महाप्रभु अपने गुरु के पास जाके बोले कि मैं संन्यास लेने के बाद कृष्ण के लिए बहुत विरह महसूस होने लग गया। महाप्रभु को बोले कि मैं कृष्ण को ढूंढने के लिए जंगलों में घुस जाऊंगा और कृष्ण को ढूंढूंगा। द लॉर्ड ऑफ माई लाइफ, प्राणनाथ मोर कृष्ण चंद्र पान यथा। गुरु जी बोले कि हम यहाँ चली बा तुम्हारे संग, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। आकी बा तुम्हारे साथ संकीर्तन रंगे, आपके साथ ही रहूंगा और संकीर्तन को आस्वादन करूंगा। कृपा करी प्रभु संगे लई लेना ताने, अग्रे गुरु करी अचे लीला प्रभु बने। तो महाप्रभु कृपा करके उनको अलाउ कर दिए और अपने साथ ले लिए। अपने गुरु को साथ में आगे आगे रख करके श्री चैतन्य महाप्रभु जंगलों की तरफ आगे बढ़ते जा रहे। तबे चंद्रशेखर आचार्य बोले करी, उच्च स्वरे कांदिते लागिल गौर हरि। अब नवदीप के भक्त कुछ लोग जो आए थे ये संन्यास लीला के टाइम पे, तो उनको विदाई दे रहे हैं महाप्रभु। यानी अब संन्यास लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो ये लोग तो नवदीप वापस जाएंगे, कटवा में है अभी। तो चंद्रशेखर आचार्य को गले लगा करके महाप्रभु जोर जोर से रोना चालू कर दिए। ग्रहे चल तुम्हें सर्व वैष्णवेर स्थाने, कही वो सब अरे आमी चलिलान बने। तो महाप्रभु बोले चंद्रशेखर आचार्य को कि जाओ, आप घर जाओ और सभी वैष्णवों को सूचित कर दो कि मैं अब जंगल जा रहा हूँ। ग्रहे चल तुम्हें दुख न भावी मने, तुम्हारा हृदय आमी बंदी सर्व क्षण। जाओ, आप घर वापस चले जाओ, बिल्कुल दुखी महसूस मत करना। खुद इतना दुख महसूस कर रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन उनको बोल रहे हैं कि जाओ घर, तो दुख महसूस मत करना। अब जब भगवान भक्तों से दूर जाने में इतना दुख महसूस कर रहे हैं, तो भक्तों का क्या हाल होगा। ये महाप्रभु बोल रहे हैं दुख मत करना। आई एम ऑलवेज बाउंड विद इन योर हार्ट, मैं आपके हृदय में पूरी तरह से बंधा हुआ हूँ, टेंशन क्यों लेते हो, जाओ। तुम्ही मोर पिता मुई नंदन तुम्हार, जन्म जन्म तुम्ही प्रेम समहति अमार। यू आर माई फादर एंड आई एम योर सन। आप मेरे पिता हो और मैं आपका पुत्र हूँ। चंद्रशेखर आचार्य को बोल रहे हैं, अपने पिता के समान मानते थे। यू आर माई बिलीव्ड एसोसिएट बर्थ आफ्टर बर्थ। मैं आप मेरे पिता हो और मैं आपका पुत्र हूँ, और आप मेरे पार्षद हो जन्म जन्मांतर के लिए। केवल इसी जन्म बस के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। बर्थ आफ्टर बर्थ यू आर माई फादर, यू आर माई एसोसिएट। एते के बलिया ताने ठाकुर चलीला, मूर्छा गता हई चंद्रशेखर पडीला। इतना बोल करके महाप्रभु निकल गए, इमीडिएटली आगे बढ़ गए, और पीछे चंद्रशेखर आचार्य गए, मूर्छित होकर जमीन में गिर गए। कृष्णेरा चिंत्य शक्ति बुझने न जाए, अतएव से भी रहे प्राण रक्षा पाए। The inconceivable potential of Krishna cannot be understood. Therefore, even in that state of separation, he survived. हालांकि चंद्रशेखर आचार्य को इतना विरह महसूस हुआ श्री चैतन्य महाप्रभु से
कि वो मूर्छित होकर गिर गए और वास्तव में प्राण नहीं रख सकते थे। लेकिन कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से, जिसको समझना मुश्किल है, उस स्थिति में भी वो जीवित रहे, सरवाइव कर गए। हाँ। और क्षण क्षणिक चैतन्य पाई, श्री चंद्रशेखर नवद्वीप प्रतीति हो, केलेन सत्वर। तबे नवद्वीपे चंद्रशेखर आइला, सभा स्थाने कहिले ना, प्रभु वन गेला। चंद्रशेखराचार्य कुछ समय पश्चात जब बाह्य चेतना में आए तो बड़े दुखी मन से चले गए, नवदीप वापस गए और नवदीप के सभी भक्तों को बताए, सूचित कर दिए, प्रभु वने गेला, गए प्रभु सन्यासी बन करके चले गए वन में। श्री चंद्रशेखर मुखे सुनी भक्तगान, आर्तनाद करी सबे करे न क्रंदान। कोटि मुख हिले ओ से सब विला, वर्णित न पारी से सब भरनुता। अद्वैत बलय मोर न रही जीवन, विटरे पाषाण काष्ट सुनी से क्रंदान। अद्वैत सुनिबा मात्र हैल मूर्छित, प्राण नाही देहे प्रभु वटिल भूमिता। जब चंद्रशेखराचार्य नवद्वीप जा करके सभी भक्तों को सूचित किए कि श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर के वन चले गए हैं, ये सुनने मात्र से कितना शोक हुआ नवद्वीप के भक्तों को, कितना दुख हुआ। वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, मेरे पास करोड़ों मुख भी होगा तभी मैं उनके विलाप, उनका जो शोक है, लेमेंटेशन है, हाँ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये मैं वर्णन नहीं कर सकता। ये हमारा क्या नॉनसेंस फोमो है, कुछ नहीं है फोमो वोमो, ये फालतू है। लगता है प्रभु, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मैं बहुत डर रहा हूँ, मैं मिस कर गया किसी को। हाँ, फिर भी आप खाना पीना तो नहीं छोड़ देते हो, और कोई छोड़ भी देगा तो एक दिन, दो दिन, तीन दिन छोड़ देगा। बस इतना ही प्रेम है क्या? शरीर छोड़ सकता है कोई? इतना ही छोड़ सकता। हाँ, लेकिन नवदीप के भक्तों को महाप्रभु जब गए वन में संन्यास लेकर के, इतना शोक हुआ, इतना फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है कि वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि उनके विलाप को, उनके शोक को मैं करोड़ों मुख से भी वर्णन नहीं कर सकता हूँ। या दूसरे शब्दों में बोलें कि वृंदावन दास ठाकुर, हाँ, ही डजेंट वांट टू डिस्क्राइब दिस लैमेंटेशन, इस प्रकार के शोक को वर्णन नहीं करना चाहते, इसलिए इतना बोल करके आगे बढ़ रहे हैं। अद्वैत प्रभु बोले, आई कैन नॉट रिमेन अलाइव, अद्वैत बल्लाए मोर न रहे जीवन, तेरा जीवन नहीं रहेगा, तो जीवन छोड़ दो। विडरे पाषाण का शून्य से क्रंदान। और इतना वो लोग शोक कर रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि यहाँ तक कि पत्थर, नवदीप में यहाँ तक कि पत्थर और लकड़ी भी मेल्ट हो गया, पिघल गया। जस्ट इमेजिन, आप सोच सकते हैं इतना शोक भगवान के विरह में महसूस कर रहे हैं भक्त, कि उनके क्रंदन को, उनके रोने को सुन करके पत्थर और लकड़ी भी पिघल रहे हैं। इसको बोलते हैं रियल लव। ठीक है, सुन लीजिए ध्यान से सब लोग, असली प्रेम ये है। क्रंदन करने से पत्थर और लकड़ी भी पिघलना चाहिए, तो केवल भगवान के लिए हो सकता है ऐसा प्रेम। अद्वैत सुनिब मात्रा हैल मूर्छित, प्राण नाही देह प्रभु पटिल भूमि।
सची देवी सो के रही लेना चढ़ हैया कृत्रिम पूतली जेना आछे डांडाइया। अद्वैताचार्य जब ये न्यूज सुने कि महाप्रभु संन्यास लेके निकल गए वन, तो इमीडिएटली मूर्छित होके गिर गए। उनके शरीर में प्राण का कोई निशान नहीं है, यानी सांस भी बंद हो गई और हृदय की धड़कन भी बंद हो गई। प्रभु पडीला भूमि थे, गिर गए। और सची माता का क्या हाल है? इन लेमेंटेशन मदर सची बिकेम स्टन्ड। सची माता इतने शोकाकुल हो गई कि वो तो पूरी तरह से स्तब्ध हो गई। और स्तब्ध होकर के जैसे कृत्रिम पुतली होती है ना, जैसे तो कपड़ा पहना देते हैं डॉल्स को, हाँ वैसे पुतली बन के बस खड़ी रह गई। शी स्टूड देयर लाइक आर्टिफिशियल डॉल। भक्त पत्निया यत पतिव्रता गाना भूमि थे पढ़िय सबे करे न क्रंदान। अद्वैत बलाए यार की कार्य जीवाने से ना ठाकुर मोर छाडिल जखाने। जितनी भी भक्तों की पत्नियां थी और अन्य जितनी भी पतिव्रता नारियां थी, वो सब भी जमीन में गिर गिर करके रो रही हैं। भूमि के पटिया सबे करे न क्रंदन। अद्वैत प्रभु कुछ समय में होश आया तो बोलना चालू कर दिए, आधे की कार्य जीवन है। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस लाइफ व्हेन सच अ लॉर्ड हैज लेफ्ट मी। इस जीवन का अब क्या अर्थ रह गया है जब ऐसे भगवान छोड़ के चले गए हैं मुझे। प्रविष्टाई मुआची सर्वथा गंगाए जिन्हें लोक थरी बेक चली मुनसाए। आज ही मैं गंगा में जाके प्रवेश कर जाऊंगा। पीपल विल स्टॉप मी ड्यूरिंग द डे सो आई विल गो एट नाइट। बोल रहे हैं आज दिन में तो यहीं रहूंगा, लेकिन रात में जाकर के गंगा में चला जाऊंगा, क्योंकि दिन में लोग रोक लेंगे। मत विरह सकल भक्तगण सबा रहिल बड़ चित्त उचाटन। कौन मते चित्त के स्वास्थ्य नहीं पाए देह एडी बारे सबे चाहे न सदाय। यद्यपि यह सबई परम महाधीर तबु के कहारे करीते नारे स्थिर। तो सारे नवदीप के सारे भक्तों का यही हाल है। भगवान के संन्यास लेने के बाद विरह में सवार हाइला बड़ा चित्त उच्चाटन। दे बिकेम एजिटेटेड विथ फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन। उनका हृदय पूरी तरह से एजिटेट हो गया है, विचलित हो गया महाप्रभु के सेपरेशन में। और कोनो मत चित्त के आश्वासन नहीं पाए, दे कुड नॉट फाइंड एनी मीन्स टू पैसिफाई देयर हार्ट्स। अपने हृदय को सांत्वना देने के लिए कोई तरीका नहीं मिल रहा उनको। हाँ, यहाँ पे तो फोमो हो जाता है किसी को, तो कुछ ना कुछ तरीके मिल ही जाते हैं जिससे व्यक्ति भूल जाता है। जाके शराब पी लेगा कोई तो भूल जाएगा, कुछ वक्त कुछ अपने मित्रों के संग में जाके ट्रैकिंग कर लेगा तो भूल जाएगा। हाँ, काशी बनारस अयोध्या इधर उधर जाके भ्रमण कर लेगा तो भूल जाएगा। कुछ तो उपाय हो ही जाता है। दैट मीन्स दिस इज नॉट रियल लव। असली प्रेम होगा तो नहीं होगा। बोलेगा कि नहीं ब्रो असली प्रेम है, भले कुछ भी कर लूँ, दोस्तों के साथ घूम भी लूँ, कहीं भी चला जाऊं, मैं हमेशा याद करता रहता हूँ। तो इसको बोलते हैं फूलिशनेस। दिस इज कॉल्ड फूलिशनेस। बट यहाँ पे देखिए असली प्रेम है। कौन मत्य चित्त के स्वास्थ्य नहीं पाए, किसी भी प्रकार से कोई अपने आप को पेसिफाई नहीं कर पा रहे हैं। और दे कॉन्स्टेंटली डिजायर टू गिव अप देयर लाइफ, अपने जीवन को त्यागने के लिए निरंतर यही विचार चल रहा है। हाँ, आप में से सोच रहे होंगे कुछ लोग, सोच रहे हैं कि सो रहे हैं? सो रहे हैं क्या? अच्छा, तो कितने लोग सुन रहे हैं? हरि बोल बोलिए, हरि बोल, ताकि जो सो रहे हैं उठ जाएं। देखिए, ऑनलाइन भक्तों को दर्शन कराते थे, हमारे भक्त लोग बस में बैठे हैं और हम लोग बढ़िया अद्भुत कथा कर रहे हैं। हरि बोल।
सोच रहे थे। हमको अच्छा। हाँ। देखिए। अच्छा है। अरे बोल। तो आप में से कुछ वक्त लोग सो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सोच जो सुन रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि ये नवदीपवासी इतना विरह महसूस कर रहे हैं और निरंतर सोच रहे हैं कि हम शरीर नहीं रखेंगे, नहीं रखेंगे, लेकिन शरीर क्यों रखे हुए हैं? इसका आंसर मालूम है किसी को? हाँ, नहीं। इसलिए शरीर को रखे हुए हैं ना चाहते हुए भी, क्योंकि अगर महाप्रभु को पता चलेगा तो महाप्रभु दुखी हो जाएंगे। तो उनको दुख नहीं मिलना चाहिए, इसलिए शरीर को धारण करके रखे हुए हैं। कृष्ण लीला में भी ऐसे हुआ था। कृष्ण जब छोड़ के गए तो कोई भी गोपियां, ब्रजवासी, सारे ब्रजवासी इमीडिएटली मरना चाहते थे, लेकिन केवल ये सोच करके जीवित थे, जब जबरदस्ती जीवन धारण किए हुए थे, क्योंकि कृष्ण बोले थे मैं आऊंगा। और अगर कृष्ण आते हैं, देखते हैं कि कोई ब्रजवासी नहीं है, तो कृष्ण को दुख होगा। तो कृष्ण को दुख ना हो इसलिए जीवन रखे हुए थे और वेट कर रहे थे कि कब कृष्ण आएंगे। इसी प्रकार से महाप्रभु के भक्त, हाँ, ऐसी स्थिति है। और अद्भुत बात सुनिए, यद्यपि यह सबाई परमस महाधीर, ये नवद्वीपवासी जितने भी भक्त हैं महाप्रभु के, ये सब लोग महाधीर थे। महाधीर मतलब जानते हैं? धीरस्तत्र नमयते देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ते स्थिरस्तत्र न मुह्यते। गीता भगवान बताते हैं, जो व्यक्ति समझता है कि हमें शरीर नहीं आत्मा है, तो वो अपने मृत्यु काल में या अपने सगे संबंधियों की मृत्यु के समय शोक नहीं करता है। इसको बोलते हैं धीर। और ये नवद्वीपवासी महाप्रभु के भक्त कहाँ कैसे थे? महाधीर थे। इसका प्रमाण भी है, श्रीवास ठाकुर का इकलौता नौजवान पुत्र, हाँ, रोग के कारण उसका मृत्यु हो गया। श्रीवास ठाकुर शोक नहीं किए, बल्कि समझा रहे हैं सब माताओं को कि ये शांत रहना, रोना नहीं बिल्कुल भी, ये तो होता रहता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो चलती रहती है, महाप्रभु का संकीर्तन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सोचिए, ऐसा कोई कर सकता है? इतना है किसी में शक्ति? इम्पॉसिबल। केवल महाप्रभु को जो समर्पित भक्त हैं वही ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे महाधीर भक्त भी, परम महाधीर ही नहीं, यद्यपि यह सबाई परम महाधीर, सबके सब परम महाधीर थे। तबु के हकारे करी थे नारे स्थिर, यद्यपि यह सबाई परम महाधीर, तबु के हकारे करी थे नारे स्थिर। फिर भी कोई भी भक्त अपने आप को और अन्य भक्त को स्थिर नहीं कर पा रहा है, स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा है कि ठीक है, ठीक है, महाप्रभु गए हैं संन्यास लेके, आ जाएंगे, दर्शन मिलेगा, फिर से क्यों टेंशन ले रहे हो, वो नहीं आएंगे तो हम जाएंगे, दर्शन लेंगे। ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा है। समझ पा रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं? हाँ, इसको बोलते हैं प्रेम। हाँ, इधर फालतू उलतू प्रेम में नहीं फंसने का। ये है प्रेम। प्रेम अगर करना ही है तो कृष्ण को करिए, समझिए। भक्त गण देह त्याग भाविला निश्चया, जाने सब प्रबोधि आकाशवाणी होय, दुख न भविह द्वैतादि भक्त गण, सबे सुखे कर कृष्ण चंद्र आराधना, सेई प्रभु ए दिना दुई चारि व्याजे आसिया मिलिब तोमा सबार माझे। तो ये भक्तों की ऐसी स्थिति थी, महाप्रभु जब संन्यास लेके निकल गए, इतने दुखी हैं, इतने दुखी हैं, सब इमीडिएटली जीवन छोड़ना चाहते थे। तो देवताओं को भी पता चल गया कि सारे नवद्वीप वासी अभी के अभी मर जाएंगे, शरीर छोड़ देंगे। तो उन लोगों ने आकाशवाणी कर दी, ये समझ करके कि आकाशवाणी करके इनको थोड़ा सांत्वना देते हैं, नहीं तो ये लोग शरीर छोड़ देंगे। तो बोले, दुख न भाभी अद्वैत आदि भक्तगण, हे अद्वैत आदि भक्तगण, आप लोग दुख मत करो, आप सब बड़े आनंद पूर्वक कृष्णचंद्र का आराधना करो, सुख पूर्वक। हाँ, कुछ ही 2-4 दिन में महाप्रभु आने वाले हैं, आप लोग से मिलेंगे, टेंशन मत लो। ऐसा जब आकाशवाणी हुआ, तब भक्तों को थोड़ा सांत्वना मिली कि आकाशवाणी हुई है तो इसका मतलब आएंगे 2-4 दिन में सच में। देह त्याग केहो किछु न भावी मने, पूर्ववत सबे बिहरिबे प्रभु सने। तो बोल दिए, आप में से कोई भी देह त्याग मत करो, क्योंकि महाप्रभु आएंगे, और महाप्रभु आएंगे तो फिर तो उनको दुख होगा अगर कोई देखेंगे कि ये मेरा पार्षद
शरीर छोड़ दिया है, इसलिए आप देह त्याग मत करो, पहले के जैसे आप सब महाप्रभु के साथ संकीर्तन करोगे। ठीक है। सुनिया काशवाणी सर्व भक्त गान, देह त्याग प्रति सबे छाड़ी लेना मान, करी अवलंबन प्रभु गुण नाम, सचिवेदी भक्त गण ठाके अविराम। ऐसे आकाशवाणी को सुन करके सभी भक्त लोग सुसाइड करने का जो प्लान है, हाँ, वो त्याग दिए, नहीं सुसाइड नहीं करेंगे, अच्छा नहीं है। हाँ, और एक्सेप्टिंग द लॉर्ड्स क्वालिटीज एंड नेम एज देयर ओनली सोलेस, भगवान के दिव्य गुणों की गुणगान और भगवान का दिव्य नाम को ही एकमात्र अपना सांत्वना, अवलंबन मानते हुए द डिवोटीज कॉन्स्टेंटली रिमेन्ड इन द कंपनी ऑफ मदर सची। सब भक्त लोग संग में रहे, और सची माता के साथ स्पेशली सब लोग साथ में रहे उनको सांत्वना देने के लिए। तबे गौर चंद्र सन्या सिर चूड़ामणि, चलिल पश्चिम मुखे करी हरि ध्वनि। और यहाँ पे सन्यासी चूड़ामणि, जिनके पीछे लाखों की संख्या में भक्त लोग पागल हो रहे हैं, शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे, आकाशवाणी हो गई तो इसलिए बचा के रखे शरीर। हाँ, भगवान गौरचंद्र वहां से निकले कटवा से, और वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हरि हरि ध्वनि करते करते। हरि हरि, हरि हरि, सो गया लगता है सब लोग। चलिए। हरि हरि। नित्यानंद गदाधर मुकुंद संहति, गोविंद पश्चाते अग्रे केशव भारती। केशव भारती walked in front of the Lord. Govinda walked behind the Lord, and Nityananda Gadadhar and Mukunda walked along with the Lord. भगवान के साथ कौन कौन है? उनके गुरु केशव भारती हैं जो उनके आगे आगे चल रहे हैं, और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, और पीछे पीछे गोविंद हैं, नित्यानंद, गोविंद उनके पीछे पीछे हैं, और नित्यानंद गदाधर मुकुंद भगवान के साथ साथ चल रहे हैं। चली लेना मात्र प्रभु मत सिंह प्राय, लक्ष्य कोटि लोक कांदी पाछे पाछे धाय। हाँ, एक काम करो, गन या नाइफ लो, और अच्छा, हाँ, चली लेना मात्र प्रभु मत सिंह प्राय, लक्ष्य कोटि लोक कांदी पाछे पाछे धाय। तो महाप्रभु जब चलना चालू कर दिए, लाइका मत्स्य सिंह, मैडेंड लायन, पागल हाथी की, पागल शेर की तरह महाप्रभु चल रहे हैं, पीछे पीछे लाखों लोग क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। कौन? नवदीप के भक्त लोग, लक्ष्य कोटि लोग कांदी पाछे पाछे धाय, उनको पीछे पीछे पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। चतुर्दिके लोक कांदी वन भांगी जाय, सबारे करे न प्रभु कृपा माया। People shed tears and trampled down the forest as they came rushing from all directions. लोग रो रो करके चारों दिशाओं से जंगल की तरफ भाग रहे हैं। जंगल में कंपन उत्पन्न हो गया, इतनी संख्या में लोग भाग रहे हैं महाप्रभु के पीछे पीछे। अब भगवान बड़े ही सिंसियरिटी के साथ उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं। सबे ग्रहे जहा किया लह कृष्ण नाम, सबा रहा कृष्ण चंद्र धन प्राण। तो सब लोग भाग रहे हैं नवदीप के उनके तरफ, लाखों लाखों लोग चारों दिशाओं से। महाप्रभु सबके ऊपर अमायाए सिंसियरली कृपा दृष्टि करते हुए बोल रहे हैं, आप सब लोग घर जाओ और कृष्ण का नाम लो, सबके ऊपर सब सबके कृष्ण चंद्र सबके प्राण धन बन जाए, ऐसा आशीर्वाद देकर के उनको सांत्वना देके भेजना चाह रहे हैं महाप्रभु। ब्रह्म शिव सुका दीजे रसवांछा करे, हे नरस हौ कतुमा सबारा शरीरे। महाप्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं सभी भक्तों को कि ब्रह्मा जी और शिव जी और सुखदेव इत्यादि जिस अद्भुत प्रेम रस की वांछा करते हैं, यानी कामना करते हैं, ऐसा रस आप सबको, आप सबको प्राप्त हो जाए, ऐसा दिव्य प्रेम प्राप्त हो जाए। आप ऐसे कितने भक्त लोग ऐसा दिव्य प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं? बोलिए हरि बोल। हरि बोल। सच में बोल रहे हैं या ऐसे ही बोल रहे हैं? हाँ, सच हो जाएगा तो बाकी सब छोड़ना पड़ेगा।
वो रास्ते को जाने चाहता है। हाँ तो वो सुनत आएगा ना, बिल्कुल बीच में फंसते हो जाएगा। सुनने आने जाएगी, वाला हो जाएगी। नहीं। वरसुनी सर्वलोका कांदे उच्च स्वरे परवश प्राय सबे आई लेना घरे। ये जब वरदान सुने महाप्रभु के द्वारा तो सभी भक्त लोग जोर जोर से रोना चालू कर दिए, अद्भुत आनंद के कारण रो रहे हैं, हाँ? And as they then returned to their homes, they appeared to be controlled by someone else. हाँ, और जैसे जब वो वापस आ रहे हैं महाप्रभु ने आदेश दे दिया है कि आप सबको वापस जाना चाहिए, जाओ आप सब वापस, कृष्ण आपके प्राण धन हो जाएं, ऐसा आदेश दे के बोल दी। और शिव जी ब्रह्मा जी जिस भक्ति रस की वांछा करते हैं, कामना करते हैं, वो सब आपको प्राप्त हो। राधे आसी गौर चंद्र हाइल प्रवेश अद्यापि हसे भाग्य धन्य राण देश। तो वहां से पश्चिम कटवा से निकले तो पश्चिम होते हुए महाप्रभु राढ़ देश पहुंच गए। और राढ़ देश वो है स्थान है जहाँ पे गंगा प्रवाहित नहीं होती। तो जब वहां पहुंचे तो महाप्रभु के चरण कमल पड़ने के कारण वो राढ़ देश धन्य हो गया, बिकेम फॉर्चुनेट। राढ़ देश भूमि जत देखिते सुंदर चतुर्दिके अश्वत्थ मंडली मनोहर। The land of Radhadesh was beautified with enchanting banyan trees in all directions. स्वभाव सुंदर स्थाना शोभे काफी गणे देखिया विष्ट प्रभु है से क्षणे। तो राढ़ देश में जब महाप्रभु पहुंचे तो बड़े सुंदर सुंदर इसके अश्वत्था अश्वत्था बनियान ट्री हैं, के वृक्ष हैं, और स्वभाव होता। और वहां पे बहुत ही सुंदर सुंदर गाय गोपाल लोग गायों को गोचरण करा रहे हैं। और ये देख करके श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत भावाविष्ट हो गए, भाव में प्रवेश कर गए। और भाव में आने के बाद बोले हरि हरि। आप लोग भी अलग भाव में है ना। हरि हरि बलि प्रभु आरंभिला नृत्या चतुर्थी के संकीर्तन करे सब भृत्या। हरि हरि बोल करके वहीं पे नृत्य करना चालू कर दिए और चारों तरफ से उनके दास संकीर्तन कर रहे हैं। ओंकार गर्जन करे वैकुंठ राय जगत तेरा चित्त वृत्ति सुनि सोध पाए। The hearts of all people in the world became purified on hearing the loud roaring of the Lord of Vaikuntha. वैकुंठ के पति श्री गौर हरि की उनके हुंकार गर्जना और हरि हरि ध्वनि को सुन करके सभी उस क्षेत्र के जितने भी लोग थे सबका हृदय जो है शुद्ध हो गया तुरंत, इमीडिएटली। हिमत प्रभु धन्य करी देश सर्व पथे चली लेना करी नृत्य वेश। इस प्रकार से महाप्रभु पूरे राढ़ देश को धन्य करके भाग्यशाली बना करके पूरे पथ में चलते चलते नृत्य वेश नृत्य करते करते आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ते बढ़ते शांतिपुर आने वाले हैं, ठीक है, लेकिन शांतिपुर आना नहीं था उनको, जाना कहीं और था। आगे सुनिए। प्रभु बल्ले वक्रेश्वर आछे न जेवने तथाई जायु मुई थाकी मुँह निर्जने। फिर महाप्रभु बोले कि मैं उस जंगल में जाऊंगा जहाँ पे वक्रेश्वर पंडित रहता है और वहीं पे रहूंगा, एकांत में भजन करूंगा। एते का बलिया प्रेमा वैसे चली जाए नित्यानंद आदि सब पाछे पाछे धाए। ये बोल करके प्रेमाविष्ट होकर के महापुरुष दौड़ने लग गए उस जंगल की तरफ। और पीछे पीछे नित्यानंद और अन्य भक्त, नित्यानंद है, मुकुंद है, गदाधर, ये गोविंद और उनके गुरु केशव भारती, ये लोग भी पीछे पीछे भाग रहे हैं। अद्भुत प्रभुर नृत्य अद्भुत कीर्तन सुनी मात्र धाइया इसे सर्वजन। भगवान का नृत्य, भगवान का कीर्तन इतना अद्भुत था कि केवल सुनने मात्र से आसपास के सारे लोग दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। यद्यपि यह कौन जैसे नाही संकीर्तन केहा नहीं देखे कृष्ण प्रेमे रंदन।
तथापि प्रभुर देखी अद्भुत क्रंदन, दंडवता हया पड़े सर्वजन। हालांकि उस क्षेत्र में जहां से महाप्रभु निकल रहे हैं आज तक कभी संकीर्तन नहीं किया गया था, और किसी ने इस प्रकार से संकीर्तन और प्रेम रस को देखा भी नहीं था। लेकिन फिर भी महाप्रभु के अद्भुत क्रंदन को देखने मात्र से वहां के लोग इतने प्रभावित हो गए कि सारे के सारे लोग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं महाप्रभु। पश्चिम मध्य केहा अत्यंत पामर, तारा बले तकेने कांधे न विस्तार। लेकिन उन लोगों के बीच में भी जो व्यक्ति अत्यंत पामर था, यानी बहुत ज्यादा पापी व्यक्ति था कोई, तो पूछा, अरे व्हाई डज ही क्राई सो मच, इतना रो क्यों रहा है? उसको समझ में नहीं आ रहा। फिर भी बाकी लोग, साधारण लोग, सबके सब महाप्रभु के संकीर्तन नृत्य में क्रंदन को देख करके दंडवत प्रणाम कर रहे। लेकिन कुछ जो अत्यंत पापी लोग थे वो इस बात को नहीं समझ पा रहे। यद्यपि तथि मध्य केहा अत्यंत पमा, तारा बले तके ने कांदे न विस्तर, से हो सब जन एबे प्रभुर कृपा, से प्रेमा स्मरिया कांदे गड़ी जाए। लेकिन आज अभी वृंदावन ठाकुर बता रहे हैं महाप्रभु की कृपा से, बाय लॉर्ड्स मर्सी, यहाँ तक कि ऐसे लोग भी जो अत्यंत पापी हैं वो भी धरती में लोटपोट कर करके रो रहे हैं। और एज दे रिमेम्बर दैट डिस्प्ले ऑफ लव, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के ऐसे अद्भुत दिव्य प्रेमा संकीर्तन को स्मरण करके रोते हैं। सकल भुवन एपे गाय गौर चंद्र, तथापि सबे नहीं गाय भूत वृंदा। The entire world was now singing the glories of Gaur Chandra. Only some ghostly, haunted living entities did not. हाँ, वृंदावन ठाकुर बता रहे हैं, इसलिए पूरा सकल ब्रह्म भुवन, पूरा विश्व गौरचंद भगवान की महिमा को गुणगान कर रहा है। लेकिन केवल कुछ जो भूत वृंद हैं, घोस्टली घोस्टली हॉन्टेड, भूत पिशाच प्रवृत्ति के लोग हैं, वो उनका गुणगान नहीं करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य नामे विमुख जे जना, निश्चय जानिहा से पापी भूत गणा। निश्चित रूप में जानिए आप लोग, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के नाम से जो विमुख है व्यक्ति, यानी जो नहीं मानता है, तो निश्चित रूप में व्यक्ति ऐसा कैसा व्यक्ति है? पापी भूत गण है, पापी है और उसको भूत सवार हो चुका है, तभी वो स्वीकार नहीं कर सकता है। वो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की ऐसी कृपा के बारे में उसको विचार नहीं आ रहा है, समझ नहीं पा रहा है क्या अद्भुत दया किए हैं चैतन्य महाप्रभु। हिनमत नृत्य रसे वैकुंठे रनाथ, नाचिया जाए ना सब भक्त गण साथ। इस प्रकार से वैकुंठ के नाथ नृत्य के रस में नाचते नाचते जा रहे हैं अपने भक्तों को साथ में लेकर के। जिन अवशेष प्रभु एक धन्य ग्रामे, रही लेना पुण्यवंत ब्राह्मण आश्रम में। इस प्रकार से चलते चलते फाइनली सुबह सुबह निकले थे, और ऐसे जंगल जंगल से जाते 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 जब दिन का अंत आने लग गया तो एक गांव में किसी ब्राह्मण, पुण्यवंत ब्राह्मण, सम फॉर्चुनेट विलेज ब्राह्मण, उसके आश्रम में या घर में निवास करते हैं। यहाँ पे आश्रम क्यों लिखा हुआ है? ब्राह्मण आश्रम है, क्योंकि स्पेशली जो ब्राह्मण है या वैष्णव होते हैं तो उनका घर वास्तव में घर नहीं होता, वो आश्रम होता है। आश्रम का अर्थ होता है जहाँ पे केंद्र में भगवान कृष्ण होते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करने के लिए सारे कार्य किए जाते हैं, इंद्रिय भोग के लिए कार्य नहीं किए जाते हैं। तो उसको गृहस्थ आश्रम बोला जाता है। अदरवाइज वो ग्रह में यदि अंधकूप बताया गया भागवत में, प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि ऐसे गृहस्थ, ऐसे हाउस होल्डर्स जो केवल खाना पीना, खाना कमाना, पालन पोषण के ही कार्य में लगे रहते हैं, पूरा जीवन ऐसे गुजार देते हैं, तो उनको बोला जाता है कि वो ग्रहम ग्रहम अंधकूपम, उनका जो घर है वो अंधकूपे, अंधे कुएं के समान है, जिसमें अंधा कुआं जो होता है जिसमें कोई गिर जाए तो उसका हालत बड़ा गंभीर है, वो बाहर ही नहीं निकल सकता। और अंधे कुएं में बहुत सारे खूंखार जानवर होते हैं जो उसको निरंतर काटते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति होती है। लेकिन ऐसे हाउस होल्डर गृहस्थ
जो कि कृष्ण के भजन में लगते हैं, कृष्ण का भक्ति करते हैं, कृष्ण का पूजा करते हैं, तो वो वास्तव में क्या है, गृहस्थ आश्रम कहलाते हैं। सो गृहस्थ आश्रम एंड ब्रह्मचारी आश्रम और संन्यास आश्रम, ऑल द थ्री आर वन एंड द सेम, देयर इज नो डिफरेंस। वो तीनों एक ही है, क्योंकि आश्रम मतलब कृष्ण का पूजा, कृष्ण का सेवा। इसलिए किसी भी आश्रम से व्यक्ति भगवान के धाम जा सकता है, कौन से, गृहस्थ आश्रम हो या ब्रह्मचारी संन्यास आश्रम। लेकिन ग्राम कूपम से नहीं जा सकता है। ग्राम कूपम से नीचे ही नीचे नरक में जा सकता है। तो महाप्रभु जब संध्या हो गई, रात होने लग गई, तो ऐसे ही कोई बड़े पुण्यवान ब्राह्मण के आश्रम में रुक गए, यानी उसके गृहस्थ उसके घर में रुके। हाँ। भिक्षा करी महाप्रभु करिल शयना, चतुर्दिगे बेदिया सुईला भक्त गाना। भिक्षा प्राप्त करके महाप्रभु विश्राम किए। महाप्रभु जहाँ पे विश्राम किए, चारों तरफ से भक्त लोग भी उनको घेर करके वहीं पे विश्राम करते हैं, सो जाते हैं। हाँ, यानी पता चलता है कि उसके बड़ा घर होगा, या घर है तो आंगन है, द्वार है, तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। प्रसाद विसाद खिला के वहीं पे अच्छे से विश्राम करा दी। प्रहर खाने का निशा ठाकी थे ठाकुर, सभा छाड़ी पलाइया गेला कथो दूर। When 3 hours of the night remained, the Lord left everyone behind and went some distance away. भगवान समझ गए कि मैं संन्यास लेके निकल गया हूँ, जंगल जंगल में मुझे जाना है, कृष्ण को ढूंढना है। ये लाखों हजारों भक्त लोग रहेंगे साथ में तो अच्छा नहीं रहेगा। लाखों लाखों भक्त लोग दौड़े थे साथ में जाने के लिए, लेकिन महाप्रभु ज्यादातर लोग को तो रिक्वेस्ट करके भगा दिए, भेज दिए, जाओ जाओ अपने अपने घर जाओ, कृष्ण का भजन करो, आप सबको कृष्ण मिलेंगे, जाओ कृष्ण प्राण धन आपके बन जाए। तो कई लोग निकल गए, लेकिन जो बहुत ही ज्यादा अटैच थे महाप्रभु से, जो रह ही नहीं सकते थे एकदम, तो वो लोग साथ साथ चलने लग गए। तो ऐसे सैकड़ों कुछ हजारों भक्त रहे होंगे। तो अब महाप्रभु प्लान किए कि ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले, जैसे भगवान रामचंद्र भी किए थे। गंगा नदी के तट, गंगा नदी थी नहीं, सरयू नदी। हाँ, सरयू नदी के तट पे सोए रात को, और सुबह होने के पहले ही उठ के चले गए चुपचाप, है ना। ऐसे किए थे ना, तभी तो, नहीं तो अयोध्या वासी छोड़ने नहीं वाले थे। तो ऐसे यहाँ पे भी हुआ। जब 3 घंटा बचा था सुबह होने को, यानी मान लीजिए लगभग 2:30 बजे की बात होगी सुबह सुबह, महाप्रभु उठ करके कुछ दूर चले गए। से सबे उठिया चाहे न भक्तगण, न देखिया प्रभु सबे करे न क्रंदन। जब सुबह सुबह बाकी भक्त लोग उठे, तो भगवान को न देख करके रोना चालू कर दी। सर्वग्राम विचारा करिया भक्तगण, प्रांतर भूमि ते तबे करिल गमना। The devotees searched throughout the entire village and eventually came to some vacant land outside the village. सब भक्त लोग पूरे गांव को छान मारे, देख रहे हैं। फिर फाइनली एक खाली स्थान था गांव के बाहर, वहां पे आकर के रुके। निज प्रेम रसे वैकुंठेरधीश्वर, प्राण तरे रोदन करे करी उच्च स्वर। तो गांव के बाहर एक खाली स्थान था, वहां पे भगवान अकेले बैठ करके, हाँ, निज प्रेम रस से, अपने खुद के प्रेम रस में, अद्भुत प्रेम रस में से आविष्ट होकर के रोना, रुदन करना चालू कर दिया, उच्च स्तर से रो रहे हैं। वहां पे सब भक्त लोग जब पहुंचे, तो देखिए कि महाप्रभु जोर जोर से रो रहे हैं। हाँ, कृष्ण रे प्रभु रे आर्य, कृष्ण मोर भाव, बलिया रोदन करे सर्व जीवना। भगवान सिखा रहे हैं अपना ही नाम, उन्हें कैसे, मुझे प्राप्त करने के लिए कैसे रोना है। हाँ, मुझे प्राप्त करने के लिए कैसे लोग कैसे रोना है, सिखा रहे हैं। आप लोग सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? कौन कौन सीख रहा है, हरि बोल बोलिए। हरि बोल। हरि बोल, वेरी नाइस। बहुत लोग सीख रहे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं। भी जरूर। वो भी जरूरी है, सब लोग का दर्शन हो रहा है ना। हरि बोल। क्यों? हमारे सबसे अच्छे भक्त है ये, हमारे यात्रा के सूरज प्रभु। हमारे यात्रा के कौन है, चांद, यात्रा चंद्र। जैसे कृष्ण चंद्र, मायापुर चंद्र, नवदीप चंद्र, निताई चंद्र, निमाई चंद्र, द्वैत चंद्र, वैसे ही सूरज चंद्र, यात्रा चंद्र।
बहुत अच्छे भक्त हैं, सोचिए, प्रेरणा लेना चाहिए। हाँ, एक भी कंप्लेन नहीं किए पूरे यात्रा में, एक बार भी रोए नहीं, है नहीं ना? रोए नहीं ना? एक बार भी नहीं रोए। पूरी यात्रा में बड़े उत्साह के साथ पूरी कथा सुनते थे। मम्मी के साथ है जब नहीं नहीं, मम्मी के साथ नहीं रहते थे, मेरे साथ रहते थे ज्यादातर सब। अकेले भी रहती है तो हाँ, मेरे साथ ही रहते थे ज्यादातर। मम्मी को बोलते थे मैं जा रहा हूँ, प्रभु जी के साथ रहूँ। और पूरा कथा सुनते हैं पूरा। और हर बार जब भी हम लोग गंगा स्नान करने जाते थे तो गंगा स्नान भी बड़े उत्साह के साथ करते थे, है ना? अच्छा लगा ना गंगा स्नान? हरि बोल। महाप्रभु सिखा रहे हैं कैसे कृष्ण कृष्ण को प्राप्त करने के लिए रोना है। तो कृष्ण खुद सिखा रहे हैं कि मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हो। हाँ, तो ऐसे ऐसे कृष्ण को प्राप्त किया जाता है। कृष्ण रे प्रभु रे अरे, कृष्ण मोर बाप, बलिया रोदन करे सर्व जीवनाथ। The Lord of all living entities shed tears as he called out, "Oh Krishna, oh Lord, oh my beloved Krishna." सभी जीवात्माओं के नाथ स्वामी जोर जोर से रो करके पुकार रहे हैं, कृष्ण रे, रे प्रभु रे, अरे कृष्णा, ओ मोरा बाप, ऐसे पुकार रहे हैं महाप्रभु। ओ इज अरे, अरे और ओरे। Another reading of more is my। इन सेटा किया कांदे न्यासी चूड़ामणि, रोषे केरा पथ जाए रुदनेर ध्वनि। The great jewel of all sannyasis cried so loudly that the sound could be heard 2 miles away। बाप रे बाप। हाँ, न्यासी चूड़ामणि, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए ऐसे जोर जोर से रो रहे हैं कि 2 मील तक उनका रोदन क्रंदन सुनाई पड़ रहा है। 2 मील तक, 2 मील मतलब लगभग 3.5 किलोमीटर ना, 3 किलोमीटर, लगभग 3 किलोमीटर तक उनका रोना सुनाई दे रहा है। हाँ, ऐसे रोना पड़ेगा, समझ गए? हाँ हाँ, समझ गए। कृष्ण के लिए ऐसे रोना पड़ेगा। अभी ऐसे माया के लिए रो रहे हैं, माया के लिए रोना बंद कर देना चाहिए और कृष्ण के लिए रोई। कछो दूरे ठाकिया सकल भक्तगण, सुने न प्रभु राति अद्भुत रोदन। From a distance, the devotees heard the Lord's wonderful crying। दूर से 3 किलोमीटर के पहले से ही भक्त लोगों को रोना सुनाई देने लग गया, कृष्ण रे ओ मेरे मोर नाथ। और ये बहुत ही अद्भुत रुदन सुन करके भक्त लोग समझ गए कि इसी डायरेक्शन में है वो कहीं। चली लेना सबे रोदनेर अनुसारे, देखी लेना सबे प्रभु कांदे उच्च स्वरे। They followed the sound of that crying and found the Lord weeping loudly। वो शब्द ध्वनि को फॉलो करते करते लोग बढ़ रहे हैं और पाए फाइनली जाकर के देखे कि भगवान जोर जोर से रो रहे हैं। प्रभु रोदने कांदे सर्व भक्त गाना, मुकुंद लागिल तबे करीते कीर्तन। श्री चैतन्य महाप्रभु को जैसे ही लोग देखे ऐसे रोते हुए क्रंदन करते हुए, तो सारे के सारे भक्त लोग भी क्रंदन करना चालू कर दिए, जोर जोर से रोना चालू कर दिए। और मुकुंद, श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद मुकुंद, मुकुंद भी कीर्तन करना चालू कर दिया इस समय। सुनिया कीर्तन प्रभु लागिला नाचिते, आनंदे गाए न सबे बेड़ी चारी भीते। कीर्तन सुन करके महाप्रभु इमीडिएटली उठ खड़े हुए और कीर्तन करना, नाचना चालू कर दिए। और चारों तरफ से भक्त लोग भी उनको घेर करके नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। यही मत सर्वपथे नाचिया नाचिया, जाए न पश्चिम मुखे आनंदित हैया। इस प्रकार से और आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से नाचते नाचते पूरे पथ में, हम लोग तो सोते सोते या बस में बैठे बैठे खाते खाते आगे बढ़ रहे हैं। महाप्रभु अपने भक्तों के साथ नाचते नाचते पहुंचे। और जैसे नाचते नाचते कहाँ आएंगे? शांतिपुर तक आएंगे। पश्चिम में बढ़ते गए। हरे कृष्ण।
हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अभी कलकत्ता जा रहे हैं। देखिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये मायापुर से, नवदीप से कलकत्ता जा रहे हैं। बीच में शांतिपुर आया था, तो शांतिपुर में हम अद्वैताचार्य के घर में रुके थे, कथा किए थे। अभी अभी शांतिपुर से कलकत्ता की ओर ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे हैं। तो बस ये है कि आधे घंटे समय पूरे घंटे हाँ, 1 घंटा हो गया है, बहुत लोग हैं ऑनलाइन ऑनलाइन में। कथा होती है एक घंटे हाँ, लेकिन आज की स्पेशल कथा है, इसलिए ज्यादा करें। हो रहा है क्या वो भी देखिए दीपाली माता जी दर्शन करा रही है, बाहर का भी नजारा आप सब लोग देख लीजिए और आनंद लीजिए, ताकि अगली बार आने की इच्छा प्रबल हो जाए। से बचे हैं हैं सब लोग। सब है हाँ, हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से महाप्रभु आगे बढ़ते जा रहे हैं। यही मत, यही मत। हरे कृष्ण। नाचिया नाचिया पश्चिम मुखे आनंद हैया, रोषचारी सकल आछे न वक्रेश्वर, शेषाना फिर लेना गौरांग सुंदर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ हाँ So when he came within 8 miles of Vakreshwar, Gaur Sundar went in another direction. वक्रेश्वर के जब 8 मील के अंदर आ गए, तो वो दिशा चेंज कर लिए महाप्रभु और दूसरे तरफ जा रहे। नाचिया जाए न प्रभु पश्चिमाभिमुखे, पूर्व मुख पुनः निज सुखे। As the Lord was dancing and proceeding towards the west, he suddenly headed back towards the east in his own happiness. जैसे वेस्ट पश्चिम की तरफ महाप्रभु बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अचानक से वो पश्चिम न जा करके वापस से पूर्व की तरफ मुड़ गए और अपने ही खुद के आनंद में उधर भागने लग गए, दौड़ रहे हैं, नाचते हुए जा रहे हैं। पूर्व मुखे चलिया जाए न नृत्य रसे, अनंत आनंद प्रभु attahase. The Lord then joyfully danced towards the east and laughed wildly out of unlimited ecstasy. तो बड़े आनंद पूर्वक पूर्व की तरफ भगवान चैतन्य महाप्रभु बढ़ते जा रहे हैं और he laughed wildly out of unlimited ecstasy. असीमित अद्भुत आनंद के भाव के कारण जोर जोर से हंस रहे हैं महाप्रभु। बाह्य प्रकाशिय प्रभु निज कुतूहले, बलि लेना में चली नाम लेना चले। कुछ समय पश्चात बाहरी चेतना जब आती है, तो महाप्रभु बड़े उत्साह पूर्वक बोले कि मैं जा रहा हूँ कहाँ, जगन्नाथपुरी। हमारे कुछ भक्त लोग जगन्नाथपुरी भी जा रहे हैं ना। जय जगन्नाथ। हम लोग को भी जगन्नाथपुरी चलना चाहिए वैसे। हाँ, चलूं क्या मैं साथ में? इसीलिए कहता हाँ, आप लोग को नहीं बोल रहा, आप तो नहीं जा पाएंगे, मैं जा। आप गाड़ी मोड़िए ना उधर क्या गाड़ी मोड़ लेते हैं। महाप्रभु भी बोल रहे हैं, बड़े उत्साह के साथ बोले आई विल गो टू जगन्नाथपुरी, मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा। महाप्रभु बोले फाइनली। जाना ही था जगन्नाथ प्रभु रहाइला आज्ञा मोरे। देखिए बोल रहे हैं महाप्रभु, Lord Jagannath has ordered me, you should immediately come to नीलाचल। अरे वो महाप्रभु बोल रहे हैं, जगन्नाथ प्रभु राहिला आज्ञा मोरे, जगन्नाथ प्रभु ने मेरे को आज्ञा दिया है, नीलाचल तुम झाट आई सत वरे। अंश प्रभु, मेरा मुंबई का टिकट कैंसिल कर दीजिए, जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ उनके साथ में, फिर वहां से 3 दिन के बाद आऊँ। हरि बोल। जगन्नाथ जगन्नाथ प्रभु राहिला आज्ञा मोरे, नीलाचल तुम झाट आई सत्वरे। हाँ, जगन्नाथपुरी चलिए जो भक्त बलि चली लेना,
हाई पूर्व मुखा भक्त सब पाई लेना परानंद सुखा. After speaking these words, the Lord proceeded towards the east, and all the devotees felt transcendental happiness. ये बोल करके भगवान तुरंत पूर्व की तरफ मुड़ गए जगन्नाथपुरी जाने के लिए. और सभी भक्त बड़े अद्भुत आनंद को महसूस किए कि महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी जाएंगे. हरि बोल. ठीक है, स्वयं प्रभु अपने जितने भी यूथ है सबका टिकट कैंसिल करा दो, हम लोग जगन्नाथपुरी जाएंगे 3 दिन के लिए. हो जाए फिर कैंसिल हो, हरि बोल. ऐसा तो इधर भी कैंसिल, इधर भी ना हो. इधर तो ज्यादा नहीं, एक एक 1 नाइट डिस्टेंस है, एक रात का है. हाँ तो चालू टिकट में बैठ के जा सकते, कोई टेंशन नहीं. तान इच्छा तेहू से जाने न सबे मार, तान अनुग्रहे जाने तान कृपा पात्र. ओनली द लॉर्ड नोस हिज ओन विल. तो भगवान ही जानते हैं उनकी क्या इच्छा है. वन हु हैज अचीव्ड हिज मर्सी कैन बाय हिज मर्सी आल्सो नो. लेकिन जो उनकी कृपा को प्राप्त भक्त है, उनकी कृपा से वो भी जान सकता है. हाँ, तो जिस प्रकार से भगवान को सब कुछ पता हो जाता है कब क्या करना है, तो भगवान के ऐसे भक्त जो उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं, हाँ, वो भी जान जाते हैं कि क्या करना है. हाँ, भगवान के इच्छा को समझ जाते हैं. भगवान की इच्छा है अभी क्या, जगन्नाथपुरी धाम की इच्छाया चली लेना वक्रेश्वर प्रति. केने वन गेला पूछे कहारा शकति. वक्रेश्वर की तरफ जा रहे थे महाप्रभु. क्या इच्छा थी उनकी पता नहीं, और क्या हुआ अचानक से जगन्नाथपुरी के लिए टर्न ले लिए, वही जानते हैं. हाँ, क्यों जा रहे हैं. हे न बूझी करी प्रभु वक्रेश्वर व्याज, धन्य करी लेना सर्व राढ़ेर समाज. सो माई अंडरस्टैंडिंग इज दैट, वृंदावन ठाकुर अपनी समझ को बता रहे हैं कि ये सब प्लान महाप्रभु बनाए, हाँ, कि पहले वक्रेश्वर के जंगलों में जाएंगे, वहां पे जाना, लेकिन 8 मील पहले ही वहां से पूर्व की दिशा में मुड़ के जगन्नाथपुरी जा रहे हैं. ये सब का कारण है मेरे ख्याल से कि राढ़ देश को धन्य बनाना चाहते थे, क्योंकि ये सब राढ़ देश से होते हुए निकले और वहां के लोगों के ऊपर कृपा कर दिए. तो ये शायद उनका ऑब्जेक्टिव रहा होगा, ऐसा विचार कर रहे हैं. हाँ, एग्जैक्टली क्या है वो तो भगवान ही जानते हैं. गंगा मुखा हाइया चलीला गौर चंद्रा, निरवधित है निज प्रेमेरा नंदा. गंगा मुखी होकर के, मैंने मतलब गंगा की तरफ देखते हुए, हाँ, उस तरफ. His body was constantly filled with his own ecstasy as Gaurchandra headed towards the Ganga. गंगा की तरफ जैसे जा रहे थे, तो उनका शरीर में दिव्य अद्भुत आनंद उमड़ गया, प्रेम भगवान के कारण, भगवान के प्रेम के कारण. भक्ति शून्य सर्वदेश न जाने कीर्तना, कारो मुखे नाही कृष्ण नाम उच्चारण. प्रभु बोले ही ना देसे आइलान के ने, कृष्ण ही न नाम कारो न सुनी बदने. लेकिन ये जिस क्षेत्र से भी महाप्रभु निकल के जा रहे हैं, उस क्षेत्र में कोई भी वैष्णव नहीं है, किसी के मुख से कृष्ण का नाम नहीं निकल रहा है. तो महाप्रभु शोक करना चालू कर गए कि मैं इस स्थान में क्यों आया, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति कृष्ण का नाम नहीं लेता है, कृष्ण का नाम उच्चारण नहीं कर रहा है. केने ही न देसे मुई करिलु बयान, न राखी मु देह मुई छाणो ए प्राण. So why did I come to such a place? I will not keep this body any longer. I will give up this life. तो महाप्रभु हमको शिक्षा दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए. हाँ, सुन रहे हैं ना, हरि बोल. सुनिए, ध्यान से सुनिए. तो महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण. महाप्रभु बोल रहे हैं चलते चलते उस क्षेत्र में चले गए जहाँ पे कोई कृष्ण भक्त नहीं है, कोई कृष्ण का नाम भी नहीं ले रहा है, यानी एवरीवन इज नॉन डिवोटी. तो महाप्रभु बोल रहे हैं मैं क्यों यहाँ पे आ गया, इससे अच्छा तो मैं अपना जीवन छोड़ देता हूँ. आई विल गिव अप माई लाइफ. तो इसी प्रकार से भक्त मतलब वो किसी भी नॉन डिवोटी का संग नहीं करना चाहिए, भक्तों का संग नहीं होना चाहिए. भक्तों के साथ पार्टी करना, घूमना फिरना, भक्तों के साथ रहना, ये शोभा नहीं देता है. ऐसा महसूस होना चाहिए अगर हम नॉन डिवोटी एसोसिएशन में हमको किसी कारणवश रहना पड़ता है, तो ऐसा महसूस होना चाहिए कि हाँ, कि मैं मर जाऊं इससे अच्छा तो
हाँ, विष भक्ष न तो अप्य साधु, महाप्रभु बोलते हैं कि नॉन डिवोटी का, हाँ, यथ योषिताम च संगी संगी नाम, वो क्या है श्लोक? हाँ, मुमुक्ष, मुमुक्ष जन, व्हाट इज दैट वर्स? अथ योषिताम च संदर्शनाम विषयिणाम, संदर्शनाम विषयिणाम अथ योषिताम च। ये श्लोक है, सुनिए ध्यान से सुनिएगा, हाँ। मतलब आप तो सुन ही रहे हैं, जिन भक्तों, स्पेशली यूथ के लिए मैं टारगेट कर रहा हूँ, उनको ध्यान से सुनना चाहिए। सुन रहे हैं ना ध्यान से? बोलिए हरि बोल। हरि बोल। निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य पारं परं जिगमिषोर्भवसागरस्य सन्दर्शनां विषयिणां मतयोषितां च आहन्तान्दविषभक्षणतोऽप्यसाधु। Greatly lamenting, the Lord then informs Sarva Bhattacharya. चैतन्य महाप्रभु बहुत ही शोक करते हुए सार्वभौम भट्टाचार्य को सूचित करते हैं। कान ढक के मत रखो, खोल लो। खोला है? ठीक है। Alas, for a person who is seriously desiring to cross the material ocean and engage in the transcendental loving service of the Lord without material motives, seeing a materialist engaged in sense gratification or seeing a woman who is similarly interested is more abominable than drinking poison willingly. समझ में आया? महाप्रभु बोल रहे हैं, गया बंद कर दिया। देखिए यार कैसे लोग हैं, स्पीकर बंद कर दिए। चालू है? हाँ चालू करिए स्पीकर। हाँ, सुनना नहीं चाहते हैं। सुनिए, थक थक नहीं गए हैं, कुछ और चीज है। हाँ, स्पेशली यूथ की बात कर रहा हूँ मैं। सुनिए, महाप्रभु क्या चाहते हैं हमको पता होना चाहिए, ताकि फॉर द सेक ऑफ प्लीजिंग श्री चैतन्य महाप्रभु वी शुड बी रेडी टू sacrifice anything and everything. That should be the desire of all the devotees of Lord Chaitanya Mahaprabhu, or who desires to become a devotee of Lord Chaitanya Mahaprabhu. So how many of you really desire to become a devotee of Lord Chaitanya Mahaprabhu? Say Hari Bol. Hari Bol. Very nice. So महाप्रभु शोक करते हुए बोल रहे हैं, बड़े उदास होकर के, दुखी होकर के, शोक करके बोल रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य को, अलास, अलास मतलब कितना दुर्भाग्य की बात है। ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में इस भौतिक सागर को, भव सागर को पार करके भगवान कृष्ण के दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न होने का इच्छा रखता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए मटेरियलिस्ट, मटेरियलिस्ट मीन्स नॉन डिवोटी, ऐसा 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 भौतिकवादी व्यक्ति जो इंद्र तृप्ति की भावना रखता है उसको, या ऐसी स्त्री को जो इंद्र तृप्ति की भावना रखता है, इन दोनों को देखना या इनका संग करना, ये पॉइजन यानी विष, विष खाने से भी ज्यादा घातक है। यानी इससे अच्छा विष मिल जाए तो विष पी लो, लेकिन ऐसे व्यक्ति का संग मत करो जो इंद्र तृप्ति के कार्य करने के लिए प्रेरित है। समझ गए? तो मैंने वो जो मीटिंग लिया था यूथ डिवोटीज के लिए बोल रहा हूँ कल, हाँ, तो ये है, यहाँ पे क्लेरिफाई हो गया। हाँ, कुछ वक्त लोग बोल रहे थे क्या प्रभु आप इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट, ये तो अच्छा नहीं, अपने मन से आप कुछ भी करते रहते हैं। मन से नहीं, चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, अगर इच्छा है चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए, तो जो मीटिंग में हमने डिस्कस किया उसको स्ट्रिक्टली पालन करिए, दैट इज मोस्ट वांटेड, अदरवाइज विल नॉट बी एबल टू प्लीज श्री चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, करेंगे? बोलिए हरि बोल। नहीं बोले, बोला सबने? ठीक है, ऑनलाइन भक्तों में बोला कि नहीं बोला? ओके, थैंक यू, अच्छी बात है फिर। हाँ, सो महाप्रभु, सो के नहीं न देश मोई करी लो बयान, न रखी मु देह मोई छाड़ो यही प्राण। महाप्रभु बोल रहे मैं ऐसे देश में, ऐसे जगह में क्यों आ गया, मैं अपना जीवन को त्याग दूंगा, यहाँ पे रहना मेरे लिए उचित नहीं है। दिस इज नॉट एट ऑल अ गुड प्लेस फॉर मी टू स्टे। इनाई समय धेनु राखे शिशु गणा, तार मध्य सुप्रति आछा एक जान।
हरि ध्वनि करिते लागिला चंबित, सुनिया हईल प्रभु अति हर्षिता। उसी समय जब महापुरुष इस प्रकार से लैमेंट कर रहे थे, शोक कर रहे थे, तो उसी समय एक बहुत ही पुण्यवान बालक सामने आया। हाँ, और with among a group of coward boys. At that time, one pious child among a group of coward boys suddenly began to chant the name of Hari, 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 Hari. When the Lord heard that, he became greatly pleased. से सोचिए, महाप्रभु का इस प्रकार से विलाप करना विफल नहीं गया। हाँ, कुछ वक्त लोग मेरे को बोलते बोलते हैं कि आप वो ऐसे पागल लोग जो माया के पास जाना चाहते हैं, और इतना इतना चिंता क्यों करते हो, शोक क्यों करते हो, रात को सो नहीं पाते। सब फ्रूटलेस नहीं होता है वो। महाप्रभु लेमेंट कर रहे थे, मैं किन पागलों के बीच में आ गया हूँ, ये लोग हरिनाम भी नहीं लेते हैं, इससे अच्छा तो मैं जीवन छोड़ देता हूँ। तो ऐसे लेमेंटेशन को देख करके, या बाय एनी मीन्स एनी हाउ, वहां पे एक ऐसे ग्वाल बाल बालक लोग थे, गाय चरा रहे थे। तो उसमें से एक बालक, सौभाग्यशाली बालक था वो, एक बालक सौभाग्यशाली बालक, है ना। वो क्या बोलने लग गया, हरी हरी बोलिए, हरी हरी। देखो, एक बालक सूरज बोल दिया ना हरी हरी, इसलिए कोई टेंशन नहीं, बिंदास प्रचार करने का। एक जन भी, एक जन, ओनली वन भी मिल गया जो पूरी तरीके से श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए तत्पर हो जाए, अपना इच्छा प्रकट कर ले, तो प्रीचिंग मिशन सक्सेसफुल। हरि बोल। वन मून इज बेटर देन thousands of stars. How many of you want to become that moon? हरि बोल। तो जब महाप्रभु सुने, एक बालक मात्र, ऐसे सैकड़ों बालक रहे होंगे, उसमें से एक बालक बोल दिया हरी 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 हरी, तो महाप्रभु बड़े बहुत प्रसन्न हो गए, अति हर्षित, बड़े खुश हो गए। वाह, वेरी नाइस, कम से कम एक लड़का तो मिला जो भगवान का नाम लेने के लिए तैयार हो गया। हरि बोला वाक्य प्रभु सुनी शिशु मुखे, विचारा करिते लागी लेना महासुखे। So when the Lord heard the sound of Hari Bol from the mouth of that child, he began to happily contemplate. जब उस बालक के मुख से महाप्रभु हरि बोल सुने, हाँ, तो वो बड़े आनंद पूर्वक विचार करना चालू कर दिए। क्या विचार कर रहे हैं, विचार, कंtemplate या चिंतन बोल सकते हैं। सो चिंतन, चिंतन और चिंता दोनों ही जरूरी है। जब कोई चिंता करता है तब हरि चिंतन हो सकता है। हाँ, तीन दुई चारि जता देखिलान ग्राम, कहारो मुखिते ना सुनिलु हरिना। In all the villages that I have passed through in the last 2 or 4 days, पिछले 2 से 4 दिन मैं जिन भी गांवों से निकला, किसी के मुख से हरिनाम नहीं निकल रहा था। महाप्रभु विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। अचंभित शिशु मुखे सुनी हरि ध्वनि, की हेतु हार सबे कहा देखी सुनी। नाउ आई एम सडनली हियरिंग अ चाइल्ड चैंट द नेम ऑफ हरि। नाउ अचानक से अभी मैं एक बालक के मुख से हरि नाम सुन रहा हूँ। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, इसका कारण क्या है। प्रभु बोले गंगा कत दूर था हैते, सबे बलि लेना एक प्रहरे रपथे। इमीडिएटली महाप्रभु विचार करने लग गए कि मैं 2-4 दिन से ट्रेवल कर रहा हूँ और गांव गांव से निकल रहा हूँ, किसी के मुख से कृष्ण का नाम निकल नहीं रहा है। अभी अचानक से यहाँ पहुंचा तो एक बालक जो है हरी हरी बोल रहा है। इमीडिएटली महाप्रभु समझ गए, इसका मतलब यहाँ आसपास कोई पवित्र स्थान है, यानी गंगा प्रवाहित हो रही है, लगता है आसपास ही कहीं है। इससे महाप्रभु को सूचना मिल गई और महाप्रभु पूछे कि यहाँ से गंगा कितनी दूर है। तो एक बालक ने बोला जस्ट 3 घंटे दूरी पे है, ज्यादा दूर नहीं है, 3 घंटे आप पहुंच गए। प्रभु बोले ए महिमा केवल गंगार, अतएव एता हरि ना मेरा प्रचार। महाप्रभु बोले दिस इज द ग्लोरी ऑफ गैंजेस, ये है गंगा की महिमा। बाय हर इन्फ्लुएंस वन हियर द होली नेम चैंटेड हियर। उनके प्रभाव से
यहाँ पे व्यक्ति भगवान के नाम को सुन सकता है, या उनका इन्फ्लुएंस यहाँ पे, ये है प्रभाव गंगा के तट का। गंगारवता वातास आश्रिय लागे था, अतएव सुनीलान हरिगुण गाथा। गंगार महिमा व्याख्या करिते ठाकुर, गंगा प्रति अनुराग पाटिल प्रचुर। इस प्रकार से गंगा की महिमा को गुणगान करते करते महाप्रभु हृदय में गंगा के प्रति अनुराग तीव्रता से बढ़ने लग गया। प्रभु बोले आजिया में सर्वथा गंगाए, मज्जन करिबाए बलि चली जाए। बोल रहे हैं महाप्रभु गंगा की ऐसी अद्भुत महिमा के ऊपर विचार करते हुए बोले कि आज ही मैं गंगा में जाकर के स्नान करूंगा। आप लोग भी करना चाहते हैं? अभी आएगा कलकत्ता में गंगा, करेंगे? उसके ब्रिज के ऊपर से ही निकलेंगे। रुकवाना है, गाड़ी रुकवा के थोड़ा स्नान करना है? चलेगा। सूरज प्रभु बोल रहे हैं हरि बोल। मत्स्य सिंह प्राय चली देना गौर सिम्हा, पागल सिंह की तरह गौर सिंह, गौरांग महाप्रभु जो कि एक सिंह की तरह है, हाँ, चलते जा रहे हैं गंगा की तरफ। वो गंगा की अद्भुत महिमा उनके हृदय में प्रकट हो रही है। पाछे थाई लेना सब चरणेर भृंगा, और पीछे पीछे उनके जितने भी दास हैं, भक्त लोग हैं, उनके पीछे पीछे चरणों के उनके भृंग, the be like servants of his lotus feet followed behind। गंगा दर्शना वैसे प्रभुर गमना, नागाली ना पाय के जत भक्त गान। सबे एक नित्यानंद सिंह करी संगे, संध्या काले गंगा तीरे आइले नरंगे। So anxious to see the Ganges, the Lord walked so quickly that the devotees were unable to keep up with him। इतने अद्भुत, इतने ज्यादा तत्पर हो गए महाप्रभु गंगा को दर्शन करने के लिए कि इतना दौड़ के गए कि भक्त लोग उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं और पीछे पीछे दौड़ के जा रहे हैं। Taking only the lion like Nityananda with him, the Lord joyfully arrived at the bank of the Ganges and at that evening। केवल नित्यानंद प्रभु ही श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ कवर अप कर पाए। केवल नित्यानंद प्रभु को साथ में लेकर के उस रात्रि को, संध्या को, महाप्रभु गंगा में पहुंच जाते हैं और स्नान करते हैं, क्योंकि डिसाइड कर लिए थे कि आज ही मैं गंगा में स्नान करूंगा। संध्या काल नित्यानंद संगे करी गंगाया मचना, गंगा गंगा बलि बहु करिला स्तवान। So the Lord took bath in the Ganges with Nityananda, repeatedly recited the name of Ganga in the course of offering many prayers। पूर्ण करी करी लेना गंगा जल पान, पुनः पुनः स्तुति करी करे न प्रणाम। प्रेम रस स्वरूप तो मार दिव्य जला, शिव से तो मार तत्व जाने न सकाल। So your divine water is a manifestation of the mellows of ecstatic love। Your glories are known to Lord Shiva। भगवान शिव आपकी महिमा को जानते हैं। तो ये हम लोग एक्चुअली ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते शांतिपुर आने वाले हैं आप लोग, लेकिन वहां तक हम लोग पहुंच ही नहीं पाए। मेरे लैपटॉप का बैटरी खत्म होने वाला है। पता नहीं 5-10 मिनट और चलेगा, फिर अपने आप एंड हो सकता है। फिर ऑनलाइन भक्त लोग सारांश बताया जा सकता है। मैं यही सोचा था कि सार रूप में इसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे, फिर शांतिपुर पहुंचेंगे, लेकिन सार रूप बताते बताते डिटेल ही हो गया। डिटेल टॉर्चर हो रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं टॉर्चर कर क्यों कर रहे थे।
सकृत तुम्हार नाम करिले श्रवण, तार विष्णु भक्ति है की पुनः भक्षण। हाँ, महाप्रभु गुणगान कर रहे हैं। तुम्हारा प्रसाद से श्री कृष्ण है न नाम, स्फुरै जीवेर मुखे इथे नहीं आन। कीट पक्षी कुकुरश्च गालज दिहाय, तथापि तुम्हार जति निकटे वसै। तथापि ताहार जता भाग्येर महिमा, अन्यत्रेर कोटीश्वर नहीं तार समा। महाप्रभु बोल रहे हैं गंगा की ऐसी महिमा कि आपके जल के प्रभाव से व्यक्ति कृष्ण के नाम को प्राप्त कर लेता है, यानी कृष्ण का भक्त बन जाता है। और आपके आसपास रहने वाले पशु पक्षी कीट मकोड़े कुत्ता भेल ये जैकॉल से ये सब भी, इनका भी सौभाग्य किसी अन्य क्षेत्र में रहने वाले करोड़पति से ज्यादा है। महाप्रभु ऐसा गुणगान कर रहे हैं गंगा का। पतित तारित से तुम्हारा अवतार, तुम्हारा समान तुम्हें भाई नहीं यार। पतितों का उद्धार करने के लिए आपका अवतरण हुआ है। देर इज नो वन इक्वल टू यू, आपके बराबर आप ही हैं और कोई नहीं। यही मत स्तुति करे श्री गौर सुंदर, सुनिया जानवी देवी लज्जितांतर। इस प्रकार से गौर सुंदर भगवान माता गंगा का स्तुति कर रहे हैं। माता गंगा ये सब सुन करके बड़ी लज्जित हो रही मनी मन। क्यों? क्योंकि उन्हीं के तो चरणों से निकल के आई हैं। मेरे ही प्रभु मेरा इस प्रकार से गुणगान कर रहे हैं तो बड़ी लज्जा महसूस कर रही हैं। हाँ, और लज्जा महसूस करके इस प्रकार से गंगा के गुणगान में श्री भक्तिनाथ जी ठाकुर भी बहुत विस्तृत तात्पर्य लिखे हैं। जे प्रभुरा पाद पद में वसती गंगा, से प्रभु करे स्तुति भिन्न अवतार। The Lord from whose lotus feet the Ganges emanates, offering offered prayers to the Ganges. Such are the characteristics of this incarnation of the Lord. जे सुनाए गौरांगेरा गंगा प्रति स्तुति, तार है श्री कृष्ण चैतन्य रतिमती। तो गौरांग महाप्रभु के द्वारा इस प्रकार से जो गंगा का स्तुति किया गया है, जो भी भक्त इस स्तुति को सुनता है उसको भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रति रति और मति प्राप्त हो जाती है। तो आप लोग सुने होंगे ना, नित्यानंद समहति से निशा से ग्रामे, आछिले न कौन पुण्यवंते राश्रमे। So in this way, the Lord and Nityananda stayed that night in that village in the house of one pious person. तो इस प्रकार से उस रात्रि को भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु पास निकट के गांव में के बहुत ही पुण्यवान व्यक्ति के घर में स्टे करते रहते हैं। तबे आर दिने कथो क्षणे भक्त गणा, आसिया पाइला सबे प्रभु दर्शना। बाकी भक्त लोग सुबह पहुंचे जाकर के। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों इतना तीव्रता से भाग के गए थे गंगा, एक रात पहले ही पहुंच गए और अगले दिन सुबह जब उठे तो बाकी भक्त लोग भी धीरे धीरे पीछे से पहुंच रहे हैं। सबे प्रभु सर्व भक्त गण करी संगे, नीलाचल प्रति शुभा करी लेना रंगे। फिर महाप्रभु सभी भक्तों को साथ में लेकर के बड़े आनंद पूर्वक नीलाचल की तरफ जा रहे हैं। प्रभु बोले सुन नित्यानंद महमती, सत्वरे चला तुम्ही नवद्वीप प्रति। महाप्रभु बोले हे नित्यानंद महामती सुनो, आप जल्दी यहीं से नवद्वीप चले जाओ, मेरे पीछे पीछे मत आओ। महाप्रभु अब चाहते हैं कि नित्यानंद प्रभु चले जाएं वापस से। हाँ क्या होंगे? श्रीवासादि करी जता सब भक्तगान, सबर कर गया दुख विमोचन। गो एंड मिटिगेट द डिस्ट्रेस ऑफ श्रीवास एंड द अदर डिवोटीज। आप जाओ, नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं कि श्रीवास ठाकुर और अन्य भक्तों का जो दुख है वो नष्ट करो। तो ये सब कथा तुम कहियो सबारे, अमी जाब नीलाचल चंद्र देखी बारे। अमी जाब नीलाचल चंद्र देखी बारे। ये सब कथा आप जाके सब उन भक्तों को बता दो कि मैं जा रहा हूँ नीलाचल चंद्र के दर्शन करने के लिए। कौन है नीलाचल चंद्र? जय जगन्नाथ। जगन्नाथ नीलाचल चंद्र का दर्शन करने के लिए मैं जा रहा हूँ, ये सब बता दो जाके आप।
सबार अपेक्षामि करि शांतिपुरे रही पान श्री अद्वैताचार्य घरे। आई विल वेट फॉर एवरीवन एट शांतिपुर वेयर आई विल स्टे एट द हाउस ऑफ श्री अद्वैताचार्य। अब यहाँ से कथा चालू हो रही है आज की। यहाँ पे हम लोग गए थे अद्वैताचार्य के घर में। तो महाप्रभु बोल रहे हैं सबको जाके इन्फॉर्म करो, नित्यानंद प्रभु को बोले कि मैं नीलाचल पुरी जाऊंगा नीलाचल चंद्र का दर्शन करने के लिए, लेकिन उसके पहले मैं अद्वैत आचार्य के घर में शांतिपुर में रुकूंगा। और सब भक्तों को बोल दो नवदीप से आने के लिए, उनसे एक बार आखिरी में ऐसा जो है नीलाचल जाने के पहले दर्शन कर सकता हूँ, मिल सकता हूँ। चाचा तुम्ही आशिव सत्वरे अमी जाई हरिदासेर फूलिया नगरे। सब तुरंत उन सबको यहाँ पे लेके आओ शांतिपुर में, और तब तक मैं यहाँ से हरिदास ठाकुर के पास जाता हूँ फुलिया ग्राम में। तो हरिदास ठाकुर के पास जाएंगे और वहां से हरिदास ठाकुर को भी साथ में लेकर के शांतिपुर पहुंचेंगे। तब तक नित्यानंद प्रभु नवदीप जाकर के सभी भक्तों को यहीं शांतिपुर लेके आने वाले हैं। नित्यानंदे पठाइया श्री गौर सुंदर चली लेना महाप्रभु फुलिया नगर। तो नित्यानंद प्रभु को भगवान गौर सुंदर भेज दिए नवदीप भक्तों को बुलाने के लिए, और खुद जो है वो फुलिया नगर के लिए निकल पड़े। प्रभुराज्ञाय महामत्त नित्यानंद नवद्वीपे चलिलेना परमानंदा। प्रेम रसे महामत्त नित्यानंद राय ओंकार गर्जन प्रभु करे सदाय। मत्त सिंह प्राय प्रभु आनंद विह्वल विधि निषेधेर पार विहार सकाल। क्षण के कदम्ब वृक्षे करी आरोहण बाजाए मोहन वेणु त्रिभंग मोहन। तो नित्यानंद ध्रुव आदेश प्राप्त करके नवदीप के लिए निकले। नवदीप जाते जाते हम पागल शेर की तरह मत होकर के कृष्ण प्रेम के रस में डूब करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। कभी कभी सामने कदम का वृक्ष देखते थे तो वो तुरंत उसमें चढ़ जाते थे और बड़े ही मनमोहक तरीके से वहां पे चढ़ के फ्लूट बजाते थे। while स्टैंडिंग इन अ थ्री फोल्ड बेंडिंग फॉर्म श्याम सुंदर त्रिभंग मूर्ति का स्मरण करते हुए त्रिभंग मूर्ति बन करके वेणु बजाते। हाँ, छानने के देखिया घोषे गड़ा गड़ी जाए वत्स प्राय हैया गंभीर दुग्ध खाए। कभी कभी वहां के पास्चरिंग ग्राउंड वो चरण भूमि को देख करके जहाँ पे गाय चरती है वो देख करके जमीन में लोटपोट करने लग जाते हैं। एंड ही वुड ड्रिंक मिल्क फ्रॉम अ काउ लाइक अ काफ। एक बछड़े की भांति गाय को देख करके उसके थन में मुंह लगा करके दूध पीने लग जाते थे। हाँ, वृंदावन का स्मरण करके अपना अपनी सर्व पथ नृत्य करे माय नहीं जाने टू बी आनंद सागरे। ऐसे डांस अलोन द एंटायर वे। किसी को जरूरत नहीं है कि कौन साथ में है, नाच रहा है नहीं नाच रहा है, अकेले ही जा करके खुद का खुद ही नाच रहे हैं। और एंड ही वुड लूज एक्सटर्नल कॉन्शियस, बाहरी चेतना खो करके अद्भुत अद्भुत आनंद के सागर में मग्न हो गए। कखन व पथे वशी करे न रोदन हृदय विदरे ताहा करिते श्रवण। Sometimes he would sit in the middle of the road and cry in such a way that the heart of anyone who heard would break. कभी कभी रास्ते में चलते चलते रास्ते के बीचों बीच में बैठ करके जोर जोर से ऐसे रोते थे, जो भी व्यक्ति उनको रोता हुआ सुनता था तो उसका हृदय फटने लग जाता था। काखानो हासेनावती महाट्टहास काखानो बा सिर वस्त्र बांधि दिगवास। Sometimes he would laugh loudly and sometimes he would take off his cloth and wrap it around his head. कभी कभी जोर से हंसते और कभी कभी अपने कपड़ा निकाल के उतरे निकाल के अपने सिर के ऊपर बांध देते। चखन व स्वानुभावे अनंतावेशे सर्प प्राय हाय गंगा श्रोते भासे। कभी कभी अनंत के भाव को स्वीकार करके अनंत शेष के भाव में एब्जॉर्ब होकर के
वो गंगा के प्रवाह में ऐसे बहते चले जाते, लाइक अ सर्पेंट, एक सर्प की भांति गंगा के प्रवाह में बढ़ते जाते। अनंतेर भावे प्रभु गंगार भीतरे, भासिया जाए नाती देखी मनोहरे। अचिंत अगम्य नित्य आनंदेर महिमत मात्री, भुवन द्वितीय कारुण्य सीमा। अचिंत गम्य नित्य आनंदेर महिमा, त्रिभुवने द्वितीय कारुण्य सीमा। हिमत गंगा मध्य भासिया भासिया, नवद्वीपे प्रभु घाटे उथिला सिया। इस प्रकार से गंगा में तैरते तैरते नित्यानंद प्रभु फाइनली जो है नवद्वीप में स्नान करने के घाट में पहुंच जाते हैं। हाँ। आपन संवरी नित्यानंद महाशय, प्रथमे उठिला सी प्रभु लाय। अपने आप को कंट्रोल करते हुए, नियंत्रित करते हुए नित्यानंद प्रभु गंगा के घाट से, स्नान घाट से निकल करके फिर फाइनली भगवान के घर डायरेक्टली पहुंचते हैं। आसिया देखाए आई द्वादश उपवास, सबे कृष्ण भक्ति बले देहि आछे श्वास। तो जब वो पहुंचे तो देखे कि सची माता पिछले 12 दिनों से फास्टिंग कर रही, मतलब 12 दिन हो गए महाप्रभु के संन्यास लेने के पश्चात, कटवा से जब महाप्रभु निकले तब से लेकर के जो अभी तक हम कथा की, कितने दिन हो गए? 12 दिन हो गए। और ये 12 दिन सची माता निरंतर उपवास करके रखी, कुछ खाई पी नहीं। When she was surviving simply on the strength of her devoted service to Krishna. वो जीवित मात्र थी, क्यों? कृष्ण की अपनी भक्ति के बल पे केवल जीवित थी। यशोदार भावे आई परम विह्वल, निरवधि नयने वहे प्रेम जल। यशोदा माता के भाव में सची माता बहुत विह्वल हैं, परम विह्वल थी। नित्यानंद प्रभु देख रहे हैं और निरंतर उनके नयनों से प्रेम अश्रु, प्रेम जल बह रहे हैं। नित्यानंद तो ये ऑब्जर्व किए, जैसे कृष्ण बलराम के जाने के बाद यशोदा मैया जी का जो हाल था, सची माता का भी वही यहीं पे हाल है। 12 दिन से निरंतर रो रही। जारे देखे आए तहारे वार्ता काय, मथुरार लोक की तो मारा सब हाय। सची माता जिनको भी देखती थी उनको पूछती थी, आर यू फ्रॉम मथुरा? आप लोग मथुरा से हैं क्या? ऐसा पूछती थी। ये कृष्ण लीला में ही प्रवेश कर गए। कहा कहा राम कृष्ण छाए के मने, पलिया मूर्छित हैया पडिल तखने। पूछती थी, बताओ बताओ कृष्ण बलराम किधर हैं, कहाँ हैं? इस प्रकार से बोल करके वो मूर्छित होकर के जमीन में गिर जाती थी। क्षण बले आई ओई वेणु सिंगा बाजे, अकरूरा आईला की पुनः घोष्ट माझे। और जब कुछ समय पश्चात मूर्छित होकर गिरती थी, कुछ समय पश्चात वापस से चेतना में आती थी, तो पूछती थी, हाँ बोलती थी कि इज दैट द साउंड ऑफ द फ्लूट एंड हॉर्न? क्या ये वंशी की आवाज आ रही है? हाँ, नहीं आ रही? हरी बोल, आ रही है। एज अक्रूर रिटर्न टू वृंदावन, क्या अक्रूर फिर से आ गया वृंदावन? ऐसे भावावेश में चैतन्य महाप्रभु के विरह में इस प्रकार से आई शशि माता बोलती, हे मताई कृष्ण विरह सागरे, डूबिया छेना बाय नाही शरीरे। इस प्रकार से कृष्ण के विरह के सागर में डूबी हुई आई सची माता को अपने बाहरी शरीर का कोई होश आवाज नहीं था। नित्यानंद प्रभुवर हिनाई समय, आई चरण आसी दंडवत है। तो नित्यानंद प्रभु उसी वक्त, उसी समय सची माता के चरण कमलों में आकर के दंडवत करते हैं। नित्यानंदे देखी सब भागवत गान, उच्च स्वर लागी देना करिते क्रंदन। नित्यानंद प्रभु को सभी भागवत गण देख करके उच्च स्वर में, हाँ, जो है क्रंदन करना चालू कर दी।
पाप बाप बलियाई हाइला मूर्छिता, ना जानिए केवा पढ़े को न भीता। सची माता जोर जोर से बोल के बाप बाप, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, ये बोल करके जो है अपने चेतना को, बाहरी चेतना को खो बैठी। नो वन न्यू हु फेल इन विच डायरेक्शन, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कौन सी दिशा में जाकर के गिर रहा है, नित्यानंद प्रभु को प्राप्त करके, देख करके। नित्यानंद प्रभु वर सब करी कोले, सिंची लेना सबार शरीर प्रेम चले। तो जितने भी भक्त हैं नित्यानंद प्रभु को गले लगा लगा करके ऐसे रो रहे हैं, ऐसे रो रहे हैं महाप्रभु के विरह में, कि अपने अश्रु धारा से उनके शरीर को, सबके अपने दोनों के शरीर को भिगा दे रहे हैं। शुभ वाणी नित्यानंद कहीं न सबारे, सत्वरे चला हसबे प्रभु देखी बारे। तो श्री नित्यानंद प्रभु बहुत ही ऑस्पिशियस न्यूज दिए, शुभ संदेश, सूचना उनको दिए कि आप सब लोग जल्दी निकलो, भगवान चलते हैं भगवान निमाई का दर्शन करने के लिए। शांतिपुर गेला प्रभु आचार्य घरे, आमी आईलान तुम सबलाई बारे। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर गए हैं अद्वैताचार्य के घर में, और मैं यहाँ पे आया हूँ आप सबको लेने के लिए, चलिए मेरे साथ। चैतन्य विरहे चिन्ह सर्व भक्तगण, पूर्ण हैला सुनी नित्यानंदेर वचन। चैतन्य महाप्रभु के विरह में पागल सभी के सभी भक्त लोग जब सुने नित्यानंद प्रभु के ऐसे वचनों को, तो सब बड़े खुश हो गए, अद्भुत आनंदित हो गए, और जोर से बोले हरि बोल। अरे वाह, मतलब आप लोग सुन रहे हैं, मैं सोचा कि सब लोग सो गए होंगे। सबकी नींद पूरी हो गई। हाँ, और इधर भी हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन भी भक्त लोग हैं। 4 बजे से क्यों, ब्रेकफास्ट खिलाया था ना। अरे तो वो ब्रेकफास्ट काम करेगा। आप इसने बोला था सुलभ में लेके आना चाहिए था, उधर सुलभ में बहुत अच्छा राइस दाल सब्जी मस्त। स्नैक्स काम नहीं करता है। ठीक है, एनीवे कोई दिक्कत नहीं, धाम में आए हैं तो थोड़ा तपस्या भी करना चाहिए। मरीज है उनको क्या, उनके लिए डबल तपस्या हो गई। उनको ज्यादा फल मिल जाएगा। वैसे प्रसाद थोड़ा दे दीजिए, जिनको मेडिसिन लेना है सब ले लें। कुछ है ना अपने पास, स्वीट है, फ्रूट्स है। स्वीट नहीं चलेगा, फ्रूट्स। So everyone became overwhelmed with ecstasy and an ecstatic, tumultuous vibration of Krishna's name arose. सबाई हाइलाती आनंद विवल, उठिला परमानंद कृष्ण कोलाहल। सबके सब बड़े आनंद से विवल हो गए, और जोर से परमानंद कृष्ण कोलाहल कीर्तन चालू हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सभी ऑनलाइन भक्त लोग देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए, अद्भुत आनंदित मायापुर धाम के यात्रा करने वाले भक्तों को। हाँ, बस यहीं पे ले आइए वापस, आगे ज्यादा लोग आगे तो ये आगे नहीं आ पाएगा। तो सूरज आ, सूरज आ रहा है यहाँ पे, इधर कर दो। नहीं लेना है, दिख नहीं रहा मुझे, आप लोग को दिख रहा है मेरा आवाज आ रहा है ना सभी भक्तों को, ऑनलाइन ऑफलाइन। जे दिवस गेला प्रभु करीते संन्यास, से दिवस हैते आई उपवास। जिस दिवस, जिस दिन श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के लिए निकले थे, हाँ, उस दिन से सची माता जो है वो करने फास्टिंग कर रही हैं। द्वादश उपवास तान नहीं कभोजन। देखिए माता सची 12 दिन से उपवास कर रही थी, कोई भोजन नहीं लिया। चैतन्य प्रभावे मात्र अच्छा है जीवन, केवल चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव प्रभाव से उनका जीवन चल रहा था।
दादा जी के पास देखिए। देखी नित्यानंद बड़ा दुखिता अंतर। ऐसे बस होल्ड करके रख। आई रे प्रभु थी कहे मधुरा उत्तर। नित्यानंद प्रभु सची माता के ऐसे हाल को देख करके सची माता को सांत्वना देने के लिए इस प्रकार से बड़े मधुर तरीके से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कृष्ण रहस्य को न जान व तुम्हें, तुम्हारे वह की कही बारे जानी हमें। So what confidential topics about Krishna are unknown to you? आप तो कृष्ण के रहस्य को सब कुछ जानती हो। What do I know? What can I tell you? मैं आपको क्या बोलूं और मैं क्या जानता हूँ। तो तिलार्धे को चित्ते नाही करी हा विषाद, वेदे वो की पाई बिना तुम्हारा प्रसाद। Do not feel the slightest distress in your heart. थोड़ा भी आप शोक मत करो। क्या वैदिक शास्त्र भी आपकी कृपा को कभी प्राप्त कर सकते हैं? आपकी इतनी महिमा है। हाँ, नित्यानंद प्रभु सची माता को बोल रहे हैं। वेदे जारे निरवधि करे अन्वेषण, से प्रभु तुम्हारा पुत्र सबर जीवन। वैदिक शास्त्र भी जिनको खोज रहे हैं वो प्रभु वो परम भगवान आपके पुत्र हैं जो सबके जीवन है। हे न प्रभु के वैसे दिक्कत हो जाएगा। हे न प्रभु बोके हाथ दिया अपनार, आपने सकल भार लाइला तुम्हार। With his hand to his heart that same Lord has shown to personally take all responsibility for you। सची माता को बोल रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं कि आप शोक मत करो। जिन वो प्रभु वो भगवान जिनको वैदिक शास्त्र ढूंढते हैं, जो सारे सब सभी जीवात्माओं के जीवन हैं, वो आपके पुत्र हैं। और उन्होंने अपने छाती में हाथ रख करके वचन दिया है कि आपकी पूरे उत्तरदायित्व को संभालेंगे। इसे शोक करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो केवल सची माता को ही भगवान ने वचन नहीं दिया है। आप देखेंगे कुछ ऐसे विग्रह हैं जहाँ पे भगवान ऐसे छाती में हृदय अपने हृदय में हाथ रख करके, हाँ, हाथ रख करके और एक हाथ नीचे लेके बोलते हैं। कौन सा विग्रह है वो? और ये हाँ, शिमोली शिमोली सीमंत द्वीप है ना महाप्रभु। हाँ, हाथ रख करके और शांत दे रहे हैं आश्वासन कि मेरे चरण कमलों का आश्रय लो, मैं वचन देता हूँ आपको हमेशा सुरक्षा दूंगा। योगक्षेम वहाम्य अनन्या चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आने टाइम रिटर्न आ जाएगा। नित्यानंद प्रभु ये महाप्रभु के प्रतिज्ञा को प्रॉमिस को याद दिला रहे हैं सची माता को। आपको नहीं आया। व्यवहार परमार्थ जते कथुमार, मोरदायक प्रभु बलिया छे बार बार। So the Lord has repeatedly declared that He will look after all your worldly and spiritual requirements. So भगवान चैतन्य महाप्रभु मेरे को बोले हैं कि आपका भौतिक और आध्यात्मिक जो भी रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, वो टेक केयर करेंगे। आप चिंता मत करो। तो भगवान हम सब का भौतिक और आध्यात्मिक हर चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है अगर हम उनको शरण लेते हैं। भाल है जे मते प्रभु से भाल जाने, सुखे ठाक तुम देह समर्पिय ताने। The Lord knows best what is beneficial for everyone. Therefore you should simply surrender to Him and live happily. भगवान जानते हैं हर व्यक्ति के लिए बेस्ट क्या है, इसलिए उनके प्लान पे कभी डाउट मत करो। हाँ, कभी ये मत सोचो भगवान को क्या सुख मिलता है, अच्छा लगता है हमको कष्ट देकर भी। हाँ, नहीं, भगवान जानते हैं। भाल है जे मते प्रभु से भाल जाने। द लॉर्ड नोज बेस्ट व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। एवरीवन समझ रहे हैं ना? एवरीवन मतलब हर, हाँ मिल गया, मैं देता हूँ। तो भगवान जानते हैं सभी सभी जीवात्माओं का। तो सभी जीवात्माओं में हम आते हैं कि नहीं आते? आते हैं ना? तो हम आते हैं तो यानी हमारा क्या बेस्ट है भगवान जानते हैं, तो इसलिए भगवान के प्लान को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो भगवान अगर आपको साधु संग देते हैं और वो साधु आपको परेशान करते हैं,
तो फिर जानना चाहिए, हमारे बेनिफिट के लिए है। क्या बेनिफिट है इसमें? हमारी भौतिक कामनाएं जो हमको संसार में डुबा देगी, वो नष्ट करने का जिम्मेदारी भगवान दे के भेजते हैं किसी साधु को। तो उसको फिर अपनी सेवा में लगाइए। तो सेवा करने के लिए भगवान भेजे हैं ना, तो सेवा से वंचित क्यों कर रहे हैं? तो भगवान जानते हैं, इसलिए सुखे ठाक तुम्हें, सुखपूर्वक रहो संग में, छोड़ के मत जाओ। सुखपूर्वक संग में रहो, सुखपूर्वक यात्रा आवागमन करते रहो। हाँ, therefore you should simply surrender to him and live happily. शीघ्र किया कर माता कृष्णेर रंधन, संतोषा का एक बे सर्व भक्तगण। हे माता, इसलिए सभी भक्तों को संतुष्ट करने के लिए जल्दी जाओ और कृष्ण के लिए कुछ पकवान बनाओ। तुम्हारा हस्त तेरा अन्य सबकार आस, तुम्हारा उपवास से कृष्णेरा उपवास। सारे भक्त लोग आपके हाथ का बना हुआ खाने के लिए तड़प रहे हैं। अगर आप उपवास करेंगे तो कृष्ण भी उपवास करेंगे। तुम्ही जे नैवेद्य करा करी अरंधन, मोहोरा एकांतता खाई बार मन। You should therefore cook and prepare an offering. I have a strong desire to eat. इसलिए आपको जल्दी जाना चाहिए, बनाना चाहिए, भोग बनाइए, मेरे को बहुत तीव्र इच्छा है खाने के लिए। नित्यानंद प्रभु शशि माता को बोल रहे हैं। तबे आई सुनी नित्य नंदेर वचन, पासरी विरह गेला करीते रंधन। कृष्णेर नैवेद्य करी आई पुण्यवती, अग्रे दिया नित्यानंद स्वरूपेर प्रति। तबे आई सर्व वैष्णवेरे अग्रे दिया, करी लेना भोजन सवारे संतोषिया। सब आई सची माता कुकिंग करती हैं, भगवान को भोग लगाती हैं, और सबसे पहले नित्यानंद प्रभु को, फिर सभी वैष्णवों को खाने के लिए देती हैं। हाँ, मुझे भी दे दो, इसी में है काम। गोली मेरा, नहीं नहीं, वो गोली दूसरा गोली, आकाश को मालूम। तबे आई सर्व वैष्णव मेरे अग्रतिया, करी लेना भोजन सवारे संतोषिया। परम संतोष हाई लेना भक्तगण, द्वादश उपवास आए करीला भोजन। बड़े संतुष्टि के साथ सभी भक्त लोग जो है प्रसन्न हुए और अन्न भोजन ग्रहण किए। और फिर माता सची भी आफ्टर 12 days ऑफ फास्ट, 12 दिन के उपवास के पश्चात वो भोजन ग्रहण करती। तो पे सर्व भक्त गण नित्यानंद संगे, प्रभुरा देखी बारे सज्ज करी लेन रंगे। तभी सब भक्त लोग and all the devotees happily prepared to accompany नित्यानंदा। गिर गया, ये क्यों भाग रहा है? आ गया वापस। तो सभी, फिर तो सभी भक्त लोग बड़े आनंद पूर्वक नित्यानंद प्रभु के साथ चले गए। जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? कोई बोल नहीं रहा, तो सो गए। हाँ, घर जा रहे हैं, अपने घर की साथ आ रहे हैं। शांतिपुर जा रहे हैं, अद्वैताचार्य के घर। ये सब आख्यान यथा नवद्वीप वासी, सुनी लेना गौरचंद्र हैला सन्यासी। तो धीरे धीरे नवद्वीप के जितने भी भक्त हैं, सबको पता चल गया कि गौरचंद्र भगवान संन्यास ले लिए। सुनिया अद्भुत नाम श्री कृष्ण चैतन्य, सर्वलोक हरि बली बले धन्य धन्य। कैसा अद्भुत नाम सुन करके, श्री कृष्ण चैतन्य अद्भुत नाम सुन करके नवद्वीप वासियों को जब सबको पता चला, तो सब लोग बोले धन्य धन्य, वेरी गुड वेरी गुड।
तो थोड़ा स्क्रीन करो, थोड़ा फास्ट ही। पूरा जाम जाम लगा। फुलिया नगरे प्रभु अच्छे न सुनिया, देखते चलिला सब लोक हर्ष हैया। मार्केट में पूरा तो जो सब लोग सुने कि चैतन्य महाप्रभु फुलिया ग्राम पहुंचे हैं, फुलिया ग्राम गए हैं, सो दे जॉयफुली वेंट टू सी हिम। तो सबके सब बड़े आनंद पूर्वक उनको देखने के लिए, महाप्रभु का दर्शन करने के लिए चल दिए। कितना दूर है और? 10 किलोमीटर। ये नहीं मिलती, सेकंड नहीं मिलती। पानी है क्या? पानी पानी की बॉटल। किबा वृद्ध, किबा शिशु, कि पुरुष नारी, आनंदे चलीला सबे पली हरि हरि। तो सब लोग जा रहे हैं, पूरा नवद्वीप, दैट मीन्स किबा वृद्ध, बूढ़े व्यक्ति, शिशु, बालक और पुरुष नारी, सब लोग बड़े आनंद पूर्वक चल रहे हैं हरी हरी बोलते हुए, है ना? आप लोग भी बोल रहे हैं हरी हरी, हरी हरी, हरी हरी बोलते हुए सब, शिशु, वृद्ध, नारी, पुरुष। हमारे भी यात्रा में है ना, शिशु भी हैं, वृद्ध भी हैं, नारी और पुरुष भी हैं। सो आनंद पूर्वक, अब आनंद पूर्वक जा रहे हैं कि नहीं तो मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पे आनंद चलीला सबे बलि हरि हरि। पूर्वे जे पाषंडी सब करिला निंदना, सारा वो सब परि करे करिला गमन। When the atheists who previously blasphemed the Lord went with their families to see the Lord. ये इतनी अद्भुत आकर्षण है महाप्रभु का संन्यास लेने के बाद कि लाखों लाखों भक्त लोग तो गए, यहाँ तक कि ऐसे नास्तिक पाखंडी लोग भी जो पहले महाप्रभु का निंदा करते थे, वो लोग भी अपने अपने परिवार वालों को लेकर के चल दिए। ये लैपटॉप चार्जर भी लग जाएगा क्या? लगा के देखिए सर, डिस्चार्ज हो रहा है। लैपटॉप चार्जर लगेगा तो अच्छा है, 2 घंटे और कर लेंगे तब। नहीं लगेगा। नहीं लगेगा? ये क्वालिटी की बात हो गई। नहीं नहीं जा रहा? हाँ लग गया, लग गया, अरे बोल, लैपटॉप चार्ज भी हो गया। आराम से कर सकते हैं, गोली भी खा लिया ना मैं। इसके बाद कुछ और भी खाना आपने? इसके बाद कुछ नहीं खाना, ये लेकिन चार्ज नहीं हो रहा। लोड नहीं देगा ना। नहीं ले पाए। ओहो। 2.5 ठीक है, बैटरी खत्म हो रही है, 10% बची है बस। अभी क्या करें, यहीं पे बंद करना पड़ेगा, ये तो पूरा शट डाउन होने से खराब हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, आगे का तो हम लोग पहुंच करके चार्ज करेंगे। डायरेक्ट ट्रेन में करेंगे। ट्रेन में? हाँ ठीक। हरे कृष्णा। सभी भक्त लोग दर्शन कर लीजिए। कलकत्ता धाम, कलकत्ता भी तीर्थ है क्योंकि यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी का जन्म हुआ है। और हम लोग इंटरेस्टिंगली अभी हम लोग टॉलीगंज नामक स्थान है कलकत्ता में, प्रभुपाद जी का जन्म स्थान, वहां पे जाने वाले हैं। बोलिए हरि बोल। प्रभुपाद जी के जन्म स्थान की जय। तो जा रहे हैं, ऑनलाइन भक्तों को भी दर्शन करा देंगे, कुछ आधे 1 घंटे में पहुंचेंगे तो आप लोग को भेज देंगे, ठीक है? लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, आप लोग को भी अगली बार आना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट यात्रा में, मायापुर की नेक्स्ट यात्रा में कौन कौन आने वाला है? हाँ बोलिए, हरि बोल बोलिए, जो जो नेक्स्ट यात्रा में आने वाले हैं। और कौन बोला? हरे कृष्ण।